जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। वॉइस का बता दें, क्लियर है? आवाज़ क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो है कि वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी होती है। तो बजाय कि हम रैम्प वैम्प पे करें, हम डायरेक्ट सर्वर पे मैंने मूसा भाई से टाइम लिया। तो मूसा हमारे साथ होंगे। वो टेक के ट्रेनर हैं इस्लामाबाद में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। और इस्लामाबाद वाले बच्चे जानते होंगे। और काफ़ी अच्छा है इनका पोर्टफोलियो और अच्छे ये वेब डेवलपर हैं। तो बजाय कि मैं खुद आपको सिखाता, मैंने इनसे टाइम लिया। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने टाइम दिया। तो ये आज कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। तो आप लोगों ने इनका ख्याल रखना है, वो भी आपका ख्याल रखेंगे। ठीक है, बाकी मैं उनको माइक दे देता हूँ। आवाज़ आ रही है मुझसे? आपको मैंने एक्सेस दिया है को उसका ना। हाँ ठीक है। मुझे एक्सेस मिल गया। मेरी आवाज़ सही आ रही है ना? हाँ, आवाज़ आपकी क्लियर है। ठीक है ठीक। ज्वाइन हो गया मैक्सिमम स्टूडेंट सभी। हाँ, बस जो आएगा बीच में आता जाएगा, आप बस स्टार्ट कर दें। और जो बोल रहे ना रिपीट का, आपने रिपीट नहीं करना। जो टाइम पे आ गया आ गया। ठीक हो गया सही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन तो चलें, जुनेद भाई ने करवा दिया ऑलरेडी। तो बेसिकली आज हमने करना क्या है कि एक होस्टिंग है जहाँ डेफिनेटली आपका वेबसाइट होस्ट होता है। एंड देन योर वेबसाइट नेम जो कि डोमेन नेम है, सही है। तो व्हाट वी गोना बी डू एक्चुअली जब भी कोई हमने वेबसाइट बिल्ड करना है तो होता क्या है कि देयर मस्ट बी अ कनेक्शन बिटवीन द डोमेन एंड द होस्टिंग। ठीक है, जब भी कोई यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट को विजिट करना चाहेगा तो डेफिनेटली उस वेबसाइट का कोई नाम होगा, कोई यूआरएल होगा, कोई एड्रेस होगा, कोई डोमेन नेम होगा उसका। तो जैसे ही आप उस डोमेन नेम पे को सर्च करेंगे तो क्या होगा कि आपका वेबसाइट विजिबल हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, सर्वर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लोकल होस्ट सर्वर, एक होता है लाइव सर्वर। लोकल होस्ट मीन्स जो आपका लैपटॉप है, राइट। आप अपने लैपटॉप पे कोई भी एक सर्वर मशीन है, लोकल सर्वर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आप वो इंस्टॉल करते हैं तो आपका वेबसाइट ही एज अ सर्वर मशीन काम करता है। और आप जो है उसको सी फोल्डर में, डी फोल्डर में, जहाँ भी आप जो है अपनी वेबसाइट की फाइल्स रखते हैं, और जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को रन करते हैं तो होता क्या है कि वो आपकी मशीन से, यानी जो आपका लैपटॉप है, यहीं से वो डाटा एक्सेस करता है और आपकी वेबसाइट आपके ब्राउजर में शो कर देता है। तो क्योंकि ये लोकल होस्ट होता है तो दैट मीन्स कि वो सिर्फ आपके सिस्टम पे ही चल सकेगा, ना तो वो ऑनलाइन विजिबल होगी वेबसाइट कहीं पर, ना कोई और पर्सन जो है वो अपने लैपटॉप से आपकी वेबसाइट को देख सकता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है लाइव सर्वर की, ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट जब भी लाइव होगी तो वो विजिबल होगी टू ऑल ओवर द यूज़र और ऑल ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, और भी जो वेबसाइट्स हैं जो कि आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो अब डिफरेंट जो है ना वो आपके पास हैं, डिफरेंट तरह के सर्वर्स हैं, ऑनलाइन पड़े हैं, कंपनीज हैं जिनके पास सर्वर्स होते हैं जिनसे हम सर्वर परचेज करते हैं। सिंपली आप ये समझ लें कि कुछ फिजिकल सर्वर्स हैं, कहीं भी पड़े हुए हैं, कोई यूएस में पड़े हैं, यूके में पड़े हैं, सर्वर्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर स्टोरेज होती है। आपने जो है सिंपली ये करना है कि आपने उसको, उनसे वो स्पेस परचेज करनी है। स्पेस परचेज किस तरह करनी है कि आप उनको, कंपनी को अकाउंट बनाएंगे, कंपनी की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और आपको वो डिफरेंट पैकेजेस बताएंगे। फॉर एग्जांपल, आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें इमेजेस होते हैं, वीडियोस होती हैं, कंटेंट होता है। तो जितना भी ये सब है आपको पता है, ये कुछ स्टोरेज लेयर होता है, कोई मेमोरी लेयर होता है। तो आपने इसी इसी तरह सर्वर पे आपने जो है वो स्टोरेज बाय करनी होती है, तो वो आपको डिफरेंट पैकेजेस बताते हैं। लेट्स से आपको 50 GB स्पेस चाहिए, 10 GB चाहिए, 20 GB चाहिए, 100 GB चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए। बेस्ड अपॉन दैट वो आपको कुछ पैकेजेस ऑफर कर देते हैं। तो जैसे ही आप कोई पैकेज को बाय करते हैं तो आपको एक ऑनलाइन बेस्ड एक स्पेस मिल चुकी है सर्वर में।
अब आपने सेकंड काम क्या करना होता है, आपने कोई भी होस्टिंग बाय करनी है, और फिर उस होस्टिंग को और उस डोमेन को आपस में कनेक्ट करेंगे। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएंगे, हम उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, और जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो हम सिंपल वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम ना इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास देखें डिफरेंट होस्टिंग एजेंसीज हैं। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सही। अच्छा देखें, डिफरेंट ना होस्टिंग सर्वर्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ का आप लोग फेमिलियर होंगे, कुछ लोग नहीं फेमिलियर हैं। तो होस्टिंग एजेंसी मैं सर्च करता हूँ, वेब होस्टिंग क्लियर हो जाता है, वेब होस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अब ये पाकिस्तान की कुछ बता रहे हैं डिफरेंट। देखें बेसिकली ये कुछ जो हैं वो मेजर होस्टिंग सर्विसेज एजेंसीज हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करनी है, एज वेल एज आप यहाँ से डोमेन भी परचेज कर सकते हैं। तो अब ये देखें आपके पास कुछ सर्विसेज होस्टिंग सर्विसेज आ रही है, ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड, WP इंजन, ड्रीम होस्ट, इंस्टा, रॉकेट डॉट नेट, होस्टिंगर एंड नेम चीप। ठीक है, इस तरह काफ़ी सारे थाउजेंड्स में आपके पास एजेंसी हैं। अच्छा अभी हमारे पास, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक जो है होस्टिंग है वो राइट नाउ हमारे पास अवेलेबल है। ये जुनेद साहब का अपना होस्टिंग अकाउंट है होस्टिंगर के नाम से। ठीक है, इन्होंने यहाँ से एक होस्टिंग ऑलरेडी बाय की है। अच्छा अभी ये देखें होस्टिंग अकाउंट उनका ये रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका ना होस्टिंग का एक डैशबोर्ड है। सिंपली मैं आपको अगर मजीद इजी करना चाहूँ तो देखें, सिंपल आप जाएंगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे, hostinger.com। किसी भी जो है अगर गोड एडिंग पे जाना है, नेम चीप पे जाना है, तो उस तरह उनकी वेबसाइट पे जाएंगे। सिंपली यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, अगर आप नए यूज़र हैं तो आप सिंपली साइन अप कर लेंगे। तो वंस यू साइन अप, या अगर आप ऑलरेडी साइन अप किए हैं तो आप सिंपली लॉगिन कर लेंगे। देखें जिस तरह ये आपको कुछ पैकेजेस को शो कर रहा है, एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट योर वेबसाइट। ठीक है, ये कह रहे हैं $2.99 पर मंथ आपको चार्ज होगा, आप हमसे होस्टिंग ले सकते हैं, ये कुछ ऑफ दे रहे हैं आपको। ओके, लेट्स सपोज कि वंस यू लॉग्ड इन, जैसे ही आप लॉग्ड इन करेंगे तो कुछ इस तरह के आपके पास डैशबोर्ड आ जाएंगे डिफरेंट। अब ये देखें ऊपर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, होम आ रहा है, वेबसाइट्स आ रही हैं, होस्टिंग्स आ रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं, डोमेन्स आ रही हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो आप परचेज करेंगे। तो ये आपका एक डैशबोर्ड है, जिसकी बेस पे आप जो है आपको अ, आपके डैशबोर्ड में वो तमाम चीज़ें शो हो रही होंगी। जैसे जैसे आप परचेजिंग करेंगे, रिन्यूअल्स आएंगे, आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर एवरी ईयर, तो ये उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास एक अनयूज डोमेन है, ये दो डोमेन ऑलरेडी जो है ये यूज हो चुकी हैं। अभी हमारे पास ये एक डोमेन पड़ी है, अनयूज डोमेन पड़ी है बैकअपिस्तान के नाम से। ठीक है, बैकअपिस्तान। अच्छा अभी ये हमने डोमेन फॉर एग्जांपल हमने परचेज की थी। ठीक है, हम डोमेन्स पे गए थे, हमने डोमेन नेम सर्च किया, हमें ये डोमेन पसंद आया, यहीं होस्टिंगर के अंदर ही। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं डोमेन। चलें, जब तक वो ब्राउज करता है तब तक आप इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके पास ना एक अभी डोमेन आ गया। अभी बेसिकली हो क्या रहा है कि अभी तो इस केस में ये है कि हमने डोमेन और होस्टिंग ये दोनों हमने सेम जो है ना एजेंसी से बाय की है। व्हाट आई वांट टू से कि होस्टिंगर से ही हमने डोमेन परचेज किया है, और होस्टिंगर से ही हमने होस्टिंग भी ले ली है। इन एक ही एजेंसी से हम होस्टिंग एंड डोमेन दोनों बाय कर लिए हैं। अच्छा अब ये देखें, ये आपको सिंपल यहाँ डिफरेंट डोमेन्स का बता रहा है यहाँ पर कि जो ऑलरेडी आपने डोमेन्स ली हुई है। अब आपने कोई और डोमेन्स परचेज करनी है, हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो डोमेन नेम्स आ जाएंगे।
और ये देखेंगे आ रहा है गेट अ न्यू डोमेन। तो अगर तो वो डोमेन नेम अवेलेबल होगा, हम ऐड टू कार्ट करेंगे, उसको परचेज कर लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और डोमेन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपके डैशबोर्ड में विजिबल हो जाएगा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कोई डोमेन बाय करते हैं, जब भी आप कोई डोमेन बाय करेंगे, वट एवर जहाँ से भी बाय करेंगे आप, आपको डोमेन्स के साथ एक चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर्स, डीएनएस। ठीक है, नेम सर्वर्स हम उसको कहते हैं। बेसिकली वो नेम सर्वर्स ही बता रहे होते हैं कि वो डोमेन किस होस्टिंग एजेंसी के साथ या कहाँ पर होस्टिंग पड़ी है, जिसके साथ हमने कनेक्ट करना है उसको, राइट। कोई ना कोई हमने लिंक तो पैदा करना है, कोई आपस में लिंक तो बनाना है जिसकी बेस में वो डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट होगी। अच्छा, मेनली क्या होता है कि अगर आप एक ही कंपनी है, लेट्स से होस्टिंगर, अगर आप यहीं से होस्टिंग ले रहे हैं और यहीं से डोमेन बाय कर रहे हैं, तो देन दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, वो डोमेन आपको सिंपल, आप होस्टिंग में जाते हैं, वहाँ वर्डप्रेस का आपको शो हो रहा होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और वो आपको अवेलेबल डोमेन शो कर देता है जो आपके पास अवेलेबल है, और आप उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। इशू कहाँ आता है? इशू बेसिकली वहाँ आता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने डोमेन बाय कर लिया होस्टिंगर से, ठीक है, और आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं और कुछ टाइम बाद, मैक्सिमम ऐसे ही होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपको होस्टिंग जरूरत पड़ती है और आप होस्टिंग जाके ले लेते हैं GoDaddy से या नेम चीप से, वट एवर। ये देखें जिस तरह ना ये एजेंसी आ रही है, हमने डोमेन ले ली लेट से होस्टिंगर से, और साइट ग्राउंड से जाकर या ब्लू होस्ट से जाकर हमने ले ली, होस्टिंग वहां से ले ली और डोमेन यहाँ से ले ली। अब इशू ये है कि डिफरेंट एजेंसी है, ये डिफरेंट एजेंसी है। अब हम इस डोमेन को इस डिफरेंट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे होस्टिंग के साथ? होता क्या है कि जो होस्टिंग है, लेट्स से साइट ग्राउंड है, अब इस एजेंसी के अपने नेम सर्वर्स होते हैं। इस एजेंसी के हर होस्टिंग जो भी एजेंसी है, इसके एक अपने नेम सर्वर्स होते हैं। ठीक है, होस्टिंग के नेम सर्वर्स होते हैं, इस बात को आप जो है ना, इस बात पे ज़्यादा फोकस करिएगा कि जब इसके अपने नेम सर्वर्स हैं, और जब भी हम कोई डोमेन बाय करते हैं जिस किसी भी होस्टिंग से, तो उसके साथ भी कुछ नेम सर्वर्स आते हैं। तो होता क्या है कि हमने अगर होस्टिंगर की डोमेन को साइट ग्राउंड की होस्टिंग से कनेक्ट करना है, तो होगा क्या, जो साइट ग्राउंड के जो नेम सर्वर्स हैं, एनएस हैं, वो हम कॉपी करेंगे और होस्टिंगर पे आएंगे, जहां हमारी डोमेन पड़ी होगी, अपनी डोमेन के नेम सर्वर्स पर जाएंगे, उनको एडिट करेंगे, और वहां पर साइट ग्राउंड के नेम सर्वर्स को हौसला हौसला आ जाती है, आवाज आ जाती है, आ जाती है, हौसला हौसला, समझ गए। उनका शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो वो रीज्वाइन करते। ठीक है, हम वेट करते हैं वो ज्वाइन कर लें। जी, आवाज आ रही है सबको? सही है, बीच में डिस्कनेक्शन आ गया था। अच्छा, अब कनेक्शन कहाँ से लॉस हुआ था आपको? कोई स्टूडेंट रिपीट कर देगा कहाँ तक लास्ट टाइम, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हुआ कि बीच में कहाँ डिस्कनेक्शन हुआ। चलें, ठीक है। ठीक है, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ना डिफरेंट होस्टिंग है, और
डोमेन जो है वो किसी डिफरेंट एजेंसी से ली है और होस्टिंग किसी डिफरेंट एजेंसी से। नाउ विल कम बैक टू, लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है आपको दोबारा? ओके। अच्छा देखें, दोबारा आपके पास ये जो है ना, ये डोमेन की हमारे पास अब डिटेल्स आ रही हैं कि ये डोमेन है, उसका ये नाम है, उसका परफॉर्मेंस स्कोर ये है, दिस एंड दैट, ये चलें डिटेल की चीज़ें इनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम डैशबोर्ड में है तो ये इसका हमें बता रहा है। फॉर एग्जांपल आप जाएं होस्टिंग पे, हम क्लिक करते हैं तो वो डिफरेंट प्लान्स बता रहा है, ये हैं दिस एंड दैट। अभी हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और अब जाते हैं हम यहाँ पर डोमेन्स पे, साइट नेम डोमेन्स। अच्छा देखें, अब ये ना डिफरेंट डोमेन्स आ रही है। मैंने ऊपर टैब पे डोमेन्स पे क्लिक किया और आपके पास ये एक डोमेन आ रही है pakistan.com। हम इस पे क्लिक करते हैं और इस पे इसके सामने आ रहा है आपके पास मैनेज। कोई भी होस्टिंग सर्वर होगा, कोई भी डिफरेंट एजेंसीज होंगी तो प्रोसेस समथिंग सिमिलर होगा, ठीक है। उनके कुछ GUI में डिफरेंस होगा, कोई उनके डिफरेंट डिज़ाइन होंगे, पेजेस डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट तरह से डिज़ाइन होंगे, लेकिन टर्म्स ये यूज़ हो रही होंगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से मैनेज है, नेम सर्वर्स हैं, सेम लाइक दैट। अच्छा, हमने मैनेज पे क्लिक किया तो ये देखें बहुत सारी ना अब यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, वो सब कुछ बता रहा है दिस एंड दैट। यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, नेम सर्वर। ये एक पर्टिकुलर डोमेन जो है, ये जो पर्टिकुलर डोमेन है, हम इसकी डिटेल में आए हुए हैं। मैनेज पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं डिफरेंट डोमेन नेम सर्वर, विच इज ns1.dns parking.com, ns2.dns parking.com। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। पहले हम किसी डिफरेंट सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये एक और सर्वर है डायरेक्ट एडमिन के नाम से, ठीक है। अब ये एक जो है, ये मेरा पर्सनल सर्वर है जहाँ से मैंने होस्टिंग परचेज की हुई। अब हम थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं पहले कि अ, इस जो होस्टिंगर से डोमेन ली हुई है और जो मेरे पास होस्टिंग है, वी विल ट्राई कि हम इन दोनों को कनेक्ट करें। क्या ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएंगी? और कनेक्ट होने के बाद इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा? तो हम ये देखते हैं। क्यों जुनेद, कोई इशू तो नहीं है ना? मैं इसको एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे, दोबारा होस्टिंगर से कर लेंगे। कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है। मैंने कहा इससे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा ना, फिर वो नेम सर्वर्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। तो अच्छा देखें, ये हमारे पास आ गया। अभी जो है, अभी राइट नाउ मुझे ना इसका नेम सर्वर ऑलरेडी याद है, जो मेरा ये सर्वर है डायरेक्ट एडमिन वेब कंट्रोल जो है, इसके मुझे अब नेम सर्वर याद हैं। मैं वो वाले नेम सर्वर जो है जाके इसमें ऐड करूंगा डोमेन नेम पे, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उससे पहले ये देख लें आप, बेसिकली ये आपकी वेबसाइट का सी पैनल होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सी पैनल, ठीक है। यहाँ पर सी पैनल पे क्या होता है कि आपने जब भी आप होस्टिंग परचेज करेंगे, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको साथ में कंट्रोल पैनल दिया जाता है। और ये वो कंट्रोल पैनल है जो हम जब लोकल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज़ें हम अपने सिस्टम के थ्रू कर रहे होते हैं। और जब हम लाइव हैं तो ये हमें एक लाइव सर्वर दिया गया है। तो इस सर्वर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। वर्डप्रेस यहाँ से इंस्टॉल होगा। ये देखिए आपके पास यहाँ पर ना वर्डप्रेस आ रहा है और जूमला आ रहा है, डिफरेंट CMS हैं, वो भी इसके साथ जो है अटैच हो सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है? अब इसकी जो है नेम सर्वर्स क्या है वो मुझे अभी ज़बानी याद है। मैं आपको इसके नेम सर्वर जो है ना वो जाते हैं उसके नेम सर्वर को, जाते हैं। डोमेन कहाँ है? ये है डोमेन, ठीक है। ये इसके नेम सर्वर से, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ चेंज पे, ठीक है। अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है, क्योंकि होस्टिंग भी यहाँ से है, डोमेन भी, तो इस नेम सर्वर के जो है ना होस्टिंग के अपने नेम सर्वर हैं। हम कहते हैं नहीं, हमने इन नेम सर्वर्स को ऐड करना है और हमारी होस्टिंग कहीं और है, ताकि हम इस पर्टिकुलर डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लें। वी विल कम हेयर एंड यहाँ पर जो मेरी होस्टिंग है उसकी है नेम सर्वर ns1.pro web hosting डॉट pk।
ठीक है, ये एक आ गया आपके पास नेम सर्वर। समटाइम 2 नेम सर्वर होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, पर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास 2 ही नेम सर्वर होते हैं। ठीक है, NS1 प्रो वेब होस्टिंग डॉट पी के, NS2 प्रो वेब होस्टिंग डॉट पी। अच्छा, अब जैसे ही ये नेम सर्वर्स मैंने ऐड किए हैं, इसके बाद मैं इसको अब करता हूँ सेव। अच्छा, वो कह रहा है इट माइट टेक अप टू 24 आवर्स फॉर द डोमेन टू प्रोपोगेट टू द न्यू नेम सर्वर। वो कहना ये चाह रहा है कि ये माइट भी, ऐसा भी हो सकता है कि इसको 24 घंटे लग जाए यहाँ से नेम सर्वर अपडेट होने में, ताकि ये आपकी होस्टिंग के साथ जाकर कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मेनली इतना टाइम नहीं लगता, ये 2-4 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, दैट्स फाइन। अभी हमने नेम सर्वर्स कर दी अपडेट। ठीक है, अब हम जाएंगे होस्टिंग वाले सर्वर्स में जिसके हमने नेम सर्वर ऐड किए थे। अब आप यहाँ पर आएंगे, इससे पहले कि आप इसमें डायरेक्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दें या कुछ भी, आपने करना क्या है, आपने आना है। देखें ये डोमेन्स आपको शो हो रही है, डोमेन सेटअप। इसके अलावा जो आप लोगों का मोस्टली सी पैनल होगा, वो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही होगी एक चीज, एक टर्म होती है, इसको आप अपने पास नोट कर लें, एड ऑन डोमेन के नाम से। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एड ऑन डोमेन। एड ऑन डोमेन मीन का मतलब ही ये होता है कि कोई ऐसी डोमेन्स जो आपने अपने सर्वर पे बाय नहीं की, किसी और सर्वर पे बाय की है, और आप चाह रहे हैं कि उसको अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करें, तो व्हाट यू सिंपली हैव टू डू कि आपने ऐड ऑन डोमेन्स के टैब में आना है और वहाँ क्लिक करना है, तो न्यू डोमेन ऐड हो जाएगी। मेरा ये थोड़ा सा एक्सपर्ट सर्वर है, थोड़ा एडवांस सर्वर है, तो इसमें चीज़ें हमने अपनी मर्जी से कस्टमाइज की है। ठीक है, लेकिन मेनली मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे होंगी। अच्छा, ये आपके पास ना डोमेन्स में हम आए तो यहाँ पर आ रहा है ऐड न्यू। ठीक है, सर्वर्स तो हमने कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन हमने एट द सेम टाइम यहाँ पर आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, वो कह रहा है कौन सी डोमेन है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ उसको कि मेरे पास डोमेन है, कौन सी डोमेन थी, ये डोमेन है, लेट्स से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को मैं कॉपी करता हूँ, और कहाँ गया मेरा सर्वर, ये पड़ा हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पर ना इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको डोमेन नेम ऐड किया, मैंने पेस्ट कर दिया। मैं इसको कहता हूँ कि यार आप इसको ना क्रिएट कर दें डोमेन को। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मेरे सी पैनल पे एक डायरेक्टरी बन जाएगी। अच्छा, वो कह रहे हैं जी डोमेन क्रिएटेड सक्सेसफुली, बैकअपस्तान.com के नाम से डोमेन मैंने यहाँ अपने पैनल में ऐड कर ली है, और साथ ही साथ इसके नेम सर्वर भी, जो ओरिजिनल जहाँ से ये बायो हुई थी, वहाँ जाकर भी मैंने अपने होस्टिंग के सर्वर से नेम दे दी। अच्छा, अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ। आई जस्ट वांट टू सी कि ये कनेक्ट होगी है, तो ये अब किस तरह का कुछ ना मुझे वो कुछ इसमें अब होगा, हमने कनेक्ट किया है तो। अच्छा, ठीक है, अभी ये देखें वो क्या कह रहा है, बैकअपस्तान.com समथिंग अमेजिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड है। अच्छा, अब आप देखें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि होस्टिंग तो मैं हमने बाई की थी, सॉरी, डोमेन वहाँ से, होस्टिंगर से। लेकिन अब आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर्ड बाय डायरेक्ट एडमिन। तो दैट्स मीन कि ये जो मेरा सर्वर था, एटलीस्ट ये डोमेन इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, तभी मैंने डोमेन को विजिट किया है। तो हो रहा क्या है कि यहाँ पर वो उसने ना आपको ये बता दिया है कि ये एटलीस्ट हो चुकी है, कन्वर्टेड हो चुकी है और कनेक्ट हो चुकी है। सही है, ओके, वी विल गो बैक। सॉरी, आप चैट, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया, अभी मैं दोबारा अपने होम पर जाता हूँ अपने पैनल के। ठीक है, अब हमारा काम आप ये समझ लें 90% ऑफ द वर्क जो है आपका पिछले होस्टिंगर से अब खत्म हो चुका है। अब आपकी डोमेन जो है वो इस सर्वर पर आ चुकी है, नेम सर्वर इस सर्वर के ऐड हो चुके हैं, इस होस्टिंग एजेंसीज के, और ऐड भी, ऐड ऑन डोमेन में जाके हमने इस डोमेन को ऐड भी कर लिया। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, आपने यहाँ पर आना है, सिंपल यहाँ पर इसके पास ये एक सॉफ्टवेयर कॉल्स जो है एप्स इंस्टॉलर है, यहाँ पर एक वर्डप्रेस की ऐप पड़ी है, हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, देखिए इसमें ना एक न्यू काइंड ऑफ डैशबोर्ड उसने ओपन कर दिया है, ये वर्डप्रेस आ गया है। ठीक है, सिंपली आपने क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे। अच्छा, अभी देखें कुछ डोमेन्स जो है वो मैंने पहले इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, तो अभी ये मुझे यहाँ पर, अच्छा, वो कह रहा है चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल, आपने किस डोमेन पे वर्डप्रेस को
इंस्टॉल करना है। अभी ये देखें मेरे पास डिफरेंट डोमेन्स आ रही हैं, इस तरह से, ठीक है। वो मुझे वो लिस्ट शो कर रहा है कि जहाँ जहाँ आपने करना है। अब मेरे पास देखें ये बैकअपिस्तान.com एक जो है डोमेन अब यहाँ पर आ चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब इन डायरेक्टरी है। आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट को या वट एवर कोई करने जा रहे हैं, तो आपने डायरेक्टरी को एम्प्टी रखना है, ओके। अगर आप एम्प्टी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एम्प्टी नहीं रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा आपकी वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल यहाँ WP लिखा हुआ है, तो होगा क्या कि जो आपकी वेबसाइट है उसको HTTPS या www.pakistan.com/WP आपका URL ये बन जाएगा। आप ABC लिखते हैं तो pakistan.com/ABC आपका URL ये बन जाएगा। क्योंकि हमने ये URL नहीं बनाना, हमने मेन डोमेन के ऊपर ही जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वेबसाइट बनानी है, सब डायरेक्टरी पे हमने नहीं बनानी। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक चीज़ है फाइल मैनेजर, ठीक है। सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर वो चीज़ है जहाँ आपकी हर डोमेन्स का जो डाटा है, फाइल्स हैं, वो यहाँ पर पड़ी होंगी, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर एक, अच्छा अब देखिए ये डिफरेंट, यहाँ पर एक चीज़ है जिसको आप कहते हैं पब्लिक HTML के नाम से फोल्डर होता है, ठीक है। यहाँ आपका मैक्सिमम ऑफ द वर्क होता है, तमाम वेबसाइट के फोल्डर, मेन फोल्डर आपके यहीं पर पड़े होते हैं। अच्छा, ये आपके पास एक आ रहा है बैकअपिस्तान.com, ये जो अब इसका जो है फोल्डर है मेन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें शो नहीं हो रही होंगी, ठीक है। ये इसका पब्लिक HTML का मेन फोल्डर है यहाँ पे। अगर हम कोई WP की जैसे वो डायरेक्टरी कह रहा था तो वो यहाँ पर एक नया फोल्डर बन जाता और फिर उस फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल होता। अच्छा, अभी हम वापस जाते हैं यहाँ पर, WP को हम करते हैं रिमूव, ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं अपनी साइट का नाम क्या रखना चाहेंगे, दैट्स फाइन, फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट है। आप चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। यूजर नेम पासवर्ड आपने कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कोई पासवर्ड रखते हैं, मैं पासवर्ड हाइड कर लेता हूँ, कहीं आप देख कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है, मैंने एक पासवर्ड जो है यहाँ पर इसको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिए। ये वो पासवर्ड होगा जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो उस डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स होंगी। बाकी डिटेल चीज़ें हैं उनको फिलहाल इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि जो प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, क्या वो ऑटो अपडेट हो जाए कि नहीं जब आप यूज़ करें, ठीक है। ये थीम्स के ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है, फिलहाल हम इनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। सिंपली आपने क्या किया है, URL सेलेक्ट किया है, डायरेक्टरी को एम्प्टी किया है, यूजर नेम और पासवर्ड दे दिए, दैट्स इट। और आपने आ जाना है इंस्टॉल पे। अच्छा, मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर, अभी ये वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये देखें ये आपका वर्डप्रेस हो गया इंस्टॉल। ये उसने आपकी वेबसाइट का लिंक दिया है, जो आपकी वेबसाइट https://pakistan.com, नीचे उसने उसका लॉगिन URL दे दिया है कि अगर आपने अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है, वेबसाइट बनानी है, वट एवर। आई थिंक आप नॉन टेक के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ब्लॉग पोस्टिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है या जो चीज़ें करनी है लेटर ऑन, अगर आपने किसी क्लाइंट की जो है ब्लॉग पोस्ट करनी है डेली बेसिस पे अपडेट, तो यू मस्ट नो दैट URL, ठीक है। उसकी वेबसाइट का कोई भी URL होगा .com/WP एडमिन इज बेसिकली ये वो URL होता है जहाँ पर आप ना लॉग इन करेंगे। जब आप सिंपल URL टाइप करेंगे तो वेबसाइट का फ्रंट एंड शो होगा, अगर आपने बैक एंड पे जाना है तो WP एडमिन करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि इस पे क्या प्रॉपरली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी, हो गया। इसका भी SSL जो है वो इशू कर रहा है, दैट्स फाइन, आप SSL को फिलहाल फोकस ना करें। अच्छा, हम कहते हैं प्रोसीड करते हैं आप। ये देखें ये बैकअपिस्तान.com पे अब एक वेबसाइट बनकर आ गई है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये एक सिंपल सा लेआउट है, ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है। ये एक वेबसाइट है और हेडिंग आई हुई है उसमें कुछ, ये एक ब्लॉग पोस्ट हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, इमेज वगैरह नहीं है। ये एक सैम्पल पेज बना हुआ है कोई, ठीक है। वेबसाइट में जैसे डिफरेंट पेजेस होते हैं, देखें ये एक पेज है। तो ये बेसिकली आपका वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट हो चुकी है, और होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, और वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड भी हमें मिल चुका है। तो ये आपके पास आ रहा है सेकंड उसका लॉगिन URL, ठीक है। अब हम जाते हैं लॉगिन URL, तो देखते हैं क्या होता है।
ये देखें backup.com/ आप खुद टाइप भी कर सकते हैं यूआरएल में, और इनफैक्ट आपको टाइप ही करना पड़ेगा जब आप बार बार आएंगे और लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि ये मैंने cPanel लॉगिन किया हुआ है, तो ये डायरेक्टली आपके पास लॉग इन होकर डैशबोर्ड पे आ गया। अगर ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, आपको जब भी आप आएंगे या क्लाइंट आपको जो है वो यूआरएल प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, मैं आपको आप इसको कर लें, लॉग आउट कर लें। लेकिन जब भी आप आएंगे, जब भी आप, साइट का नाम क्या था, बैकअप, WP-Admin, आप कुछ इस तरह से टाइप करेंगे। आप इस तरह से टाइप करके जब एंटर करेंगे तो क्या होगा, सॉरी आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, डोमेन कॉपी कर लेते हैं ताकि ये इसको कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें। देखिए स्लैश क्या होता है, WP-Ad। अभी देखिए आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा और वो आपको बोलेगा लॉगिन। अब लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड क्या है जो हमने वहाँ पर इंस्टॉल करते टाइम सेव किया था, ठीक है। वो मैं अभी यहाँ एंटर करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन। अगर यूजर नेम और पासवर्ड सेम होगा तो वो उसको सक्सेसफुली लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास आप बेसिकली आ चुका है आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। एक सेकंड जस्ट होल्ड कीजिए। अच्छा जुनेद हमारे साथ ही हैं या चलेंगे? जी जी, इधर ही हूँ। चलो ठीक है। अच्छा जुनेद, क्या इनको मजीद क्या करना है अभी, ब्लॉग पोस्टिंग और वो योस्ट प्लगइन वगैरह एक साथ में इंस्टॉल करके बता दे रहे हैं क्या? नहीं, योस्ट वगैरह रहने तो बस अपना इनको थीम के जरिए ना वेबसाइट क्रिएट कर दो कोई, आस्ट्रा शास्त्रा थीम के जरिए ना, तो पूरा अच्छा एक वो डिजाइन डेमो हो कोड जाए, कर, थोड़ा बता देना। ठीक है मैं अच्छा ठीक है। अभी आपके पास ना ये डैशबोर्ड आ गया। अच्छा आप देखिए, देर आर मल्टीपल वेज के आप जो है ना अपना वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, आपका जो वर्डप्रेस है इसमें थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। इसकी मदद से आपकी कंप्लीट वेबसाइट्स बनती हैं, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन बनता है, आपकी वेबसाइट में कोई ऑपरेशंस हैं, कोई फंक्शंस हैं, किसी किस्म की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो वो सब कुछ आपका जो है ना वो बेस्ड करता है, मोर देन 90% या नाइन्टी फाइव स्क्रीन परसेंट वो वो शेयर कर देना मुझसे भाई, आप, स्क्रीन वो। सॉरी, अच्छा
अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो है वो, आपके पास जो है ना डिफरेंट वेज है वेबसाइट का। तो बेसिकली वो जो मोर देन 95% जो है वो बेस कर रहा होता है आपके ना थीम्स एंड प्लगइन्स पे। तो थीम्स एंड प्लगइन्स पे वो अब डिफरेंट तरह के प्लगइन्स हैं, डिफरेंट तरह के थीम्स हैं। आसानी के लिए आप ये समझ लें कि जो थीम्स हैं वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट में जो कलर स्कीम्स यूज हो रही हैं, वेबसाइट्स में जो डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ पर है, किस स्टाइल के साथ है, डिजाइन के साथ है। इट्स ऑल अबाउट थीम्स। प्लगइन्स क्या करते हैं? प्लगइन्स इट्स जस्ट लाइक कि आपने उस वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई कांटेक्ट फॉर्म हो, आपसे कोई क्लाइंट कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कांटेक्ट फॉर्म फिलअप करे और वो आपको डिटेल्स रिसीव हो जाए, तो उसको हम कहते हैं प्लगइन्स। इसके अलावा कोई आप वेबसाइट में गैलरी ऐड करना चाहते हैं, इसके अलावा आप वेबसाइट में कोई भी और वट एवर कोई बुकिंग, वेबसाइट्स में बुकिंग का फीचर ऐड करना चाहते हैं कि आपसे कोई अपॉइंटमेंट ले ले, कोई बुकिंग आपसे करवा ले, कोई वट एवर काइंड ऑफ द फंक्शनैलिटी, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स आप चले जाएं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है प्लगइन्स की। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं, थीम का नाम है एस्ट्रा। ठीक है, एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो जाएगा। और बेसिकली वो थीम क्या करता है, वो थीम आपको अलाउ कर रहा होता है कि आप बजाय इसके कि स्क्रैच से वेबसाइट बनाएं, आल्दो कि आप लोगों को आना चाहिए स्क्रैच से वेबसाइट बनाने भी, बट मोस्टली यहाँ पर नॉन टेक स्टूडेंट्स हैं, तो आपका ज़्यादा लेना देना जो है वो ब्लॉग पोस्टिंग से होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट से नहीं होता। तो आपके लिए क्या ज़्यादा प्रेफर है? तो आप लोग फॉर एग्जांपल एक एक्स्ट्रा थीम है, उस थीम में क्या हो रहा है कि वो थीम जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो वो थीम आपको कुछ अलाउ करता है कि आप ये वाले प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें। तो मैं आपको ऑलरेडी प्री मेड बिल्ट वेबसाइट जो है, आपको बनी बनाई एक वेबसाइट आपके वर्डप्रेस पे ट्रांसफर कर दूंगा, और वो वेबसाइट जो है वो टोटली वेबसाइट बनी हुई होगी आपके पास। तो अब बस वो बनी बनाई वेबसाइट को आप यूज़ करें, उसके साथ प्ले अराउंड करें, और जो है उसमें पोस्टिंग करनी है या कुछ भी करना। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेरस में, और यहाँ हम चले जाते हैं थीम्स पे। इन द मीन टाइम मैं आपको, जब तक ये लोड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास लेफ्ट में आ रहे होते हैं पेजेस। ठीक है, तो अभी अगर हम पेजेस पे जाएंगे तो क्या होगा, अभी ना पेजेस एम्प्टी होंगे, कि एक से दो पेज जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो उसके साथ आते हैं, आपको वही पेजेस सिर्फ शो हो रहे होंगे। अच्छा, ये आपके पास ना अपेरेंस पे जाकर हम थीम्स पे आए तो ये कुछ थीम्स हमारे पास शो हो रहे हैं, राइट? अच्छा, और पेजेस भी मैंने ओपन किए थे, देखें ये कुछ सैंपल ड्राफ्ट पेज हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारे साथ आए हैं। ठीक है, दैट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हम थीम पे जाते हैं, और मैंने आपको कहा हम एक थीम यूज करने जा रहे हैं, एस्ट्रा। ठीक है, मल्टीपल थीम्स हैं, उनके मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रा। अच्छा, अभी क्या है आपके पास, देखें डिफरेंट थीम है, मैं न्यू थीम पे जा रहा हूँ। अभी इससे पहले कि मैं एस्ट्रा टाइप करता, उसने खुद ही सजेशंस में एस्ट्रा शो कर दिया। ठीक है, वरना आपको सारी थीम पे ये चीज़ मेक श्योर करिएगा, जब भी आप थीम्स पे आए तो उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये थीम शो होंगे। अच्छा, डायरेक्ट आप टाइप करेंगे तो वो सिर्फ वो थीम्स आपको शो करवाएगा जो आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑलरेडी आ गया, हमें टाइप करने की, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको मैं स्क्रॉल करूंगा तो देखें देयर आर मल्टीपल ऑफ थीम्स। तो हम एक्स्ट्रा थीम को कर लेते हैं इंस्टॉल।
अच्छा, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल के बाद आपने इसको करना होता है एक्टिवेट। अब बेसिकली क्या हुआ है कि अब आपका ये प्लगइन जो है वो हो गया है, सॉरी, थीम जो है वो अब आपका एक्टिवेट हो गया। सही है। अभी क्या करना है हमें, थीम हमारा एक्टिवेट हो गया। ये बाय डिफॉल्ट कुछ थीम से पहले जो वर्डप्रेस की अपने थीम से बेसिक सी थीम से, ठीक है। ये वाला थीम हमने पहले किया हुआ था 2023 जो बाय डिफॉल्ट था। अब हमने चेंज कर लिया थीम एक्स्ट्रा। अब आप देखें वेबसाइट का लेआउट, स्ट्रक्चर, ये चीज़ें देखें, ये सब चीज़ें थीम पे मैटर कर रही हैं। अभी क्योंकि हमारी वेबसाइट पे कोई कंटेंट नहीं है, तो हम वेबसाइट को चले विजिट करके देखते हैं। वही एक सिंपल पोस्ट और वो सिंपल बेसिक सा हमारे पास वो आप कह सकते हैं कि एक कंटेंट है, ठीक है। ये देखें, लेकिन क्या हुआ है कि अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले वेबसाइट और तरह से शो हो रही थी, अब ऊपर प्रॉपर हेडर थोड़ा डिफरेंट हो गया वाइट कलर बैकग्राउंड के साथ। और ये पोस्ट भी थोड़ी ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गई है, कमेंट्स और ये। अच्छा, अभी देखिए होता क्या है कि ये जब आप अब हम जाते हैं प्लगइन्स में, थीम इंस्टॉल हो गया, राइट। तो ओके, अब हम प्लगइन्स में जाते हैं तो देखिए वो ऑलरेडी ऊपर एक सजेशन दे रहा है, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग, सॉरी, वो आपको बता रहा है कि थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग द एक्स्ट्रा थीम, गेट स्टार्टेड विद रेडी मेड टेम्पलेट। तो व्हाट्स दैट मीन। अच्छा, नीचे आ रहा है इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स एज वेल। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन वेबसाइट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, जो कि ना एक्स्ट्रा थीम पे बनी हुई हैं। तो आप अगर इन्हीं थीम्स को या इन्हीं टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हीं को यूज़ कर लें, जो फ्री हम ऑफर कर रहे हैं, जो फ्री अवेलेबल है, आप उनको यूज़ कर लें। तो हम ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब वो प्लगइन को ना एक्टिवेट कर रहा है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट पेज बिल्डर। अच्छा, पेज बिल्डर्स क्या चीज़ है, देखिए बेसिकली ऐसा है कि एक तो वर्डप्रेस का अपना है ब्लॉक एडिटर, एक एलिमेंटर और एक बेजियर बिल्डर, हमारे पास तीन बिल्डर्स आ रहे हैं। बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर जब आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो यू हैव द डिफरेंट पेज बिल्डर्स, ठीक है। वर्डप्रेस का अपना एक डिफॉल्ट पेज बिल्डर है, आप उससे वेबसाइट बना सकते हैं। ये कुछ मजीद प्लगइन्स हैं, पेज बिल्डर्स हैं, जिनकी मदद से वेबसाइट बना सकते हैं। पेज बिल्डर मींस कि आप पेज के अंदर आपने हेडिंग कहाँ रखनी है, इमेजेस कहाँ रखने हैं, डाटा कहाँ उठाना है, कहाँ पेस्ट करना है, फॉर्म्स कहाँ लगाने हैं आपने। तो वट एवर जो ये चीज़ें हैं ना, ये पेज बिल्डर की मदद से आप कर सकते हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर, पेजेस का स्ट्रक्चर, लेआउट आप बेस होता है कि आप कौन सा पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं, तो उसकी मदद से आप, हम जो काम करेंगे जो इस टाइम मोस्ट इन डिमांड है डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, आपके पास भी कुछ क्लाइंट्स आएंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो एलिमेंटर यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो हम एलिमेंटर पे ही काम करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डिटेल्स में हम नहीं जाना चाहते। बहरहाल फॉर नाउ आप ये समझ लीजिए कि आप एलिमेंटर पे काम करेंगे। हमने एलिमेंटर सेलेक्ट कर लिया। ये तमाम जो टेम्पलेट्स दिखा रहा है ये तीनों पेज बिल्डर्स में बनी हुई है। सेम डिजाइन है, सेम लेआउट्स है, बट विद ऑल थ्री डिफरेंट पेज बिल्डर्स ये बनी हुई है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस पेज बिल्डर के इजी हैं, आप ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो ये उस पेज बिल्डर की मदद से आपको एडिट्स बना के आपकी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर देगा, ताकि फ्यूचर में आपने एडिट्स करनी है तो आप उसी पेज बिल्डर को यूज करते हुए एडिट कर लें। ओके, अब ये देखें, ये कुछ टेम्पलेट्स हमें ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि चाहिए, जो प्रीमियम है वो प्रो वर्जन में होंगे, जो फ्री है हम फिलहाल उन्हीं को देखेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई हम देखते हैं, कोई ब्लॉग का टेम्पलेट हम देख लेते हैं। ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, न्यूज़ साइट है, मैगजीन है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ साइट का हम कोई सर्च करते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स में। अच्छा, अभी हमारे पास ये कुछ डिफरेंट टेम्पलेट शो करेगा। इंटरनेट आई थिंक थोड़ा स्लो है आज, वट एवर रीजन। तो ये
जस्ट अ सेकंड। अच्छा, अभी आपके पास आई थिंक इंटरनेट स्लो है या कुछ वजह है, थोड़ा सा ना इसको लोडिंग इशू आ रहा है, वरना आप प्रीव्यू कर देता है कोई कॉल सेंटर, हम देखते हैं। कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ये कुछ लोड कर रहा है, कुछ लोड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन सा लोड हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये वाला लोड हो रहा है, हम इसको क्लिक करते हैं इस टेम्पलेट को और देखते हैं ये कुछ किस टाइप का टेम्पलेट है। ये देखें, ये आपके पास ना कुछ इस तरह का अब प्री बिल्ड वेबसाइट है, बनी बनाई वेबसाइट है, ठीक है। तो ये कुछ एक वेबसाइट का टेम्पलेट है, ये देखें फीचर्ड आर्टिकल, ये कुछ ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी हुई हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास शो हो रही है, चाइल्ड केयर टॉपिक्स आ गए हैं, वट एवर, उन्होंने एक वेबसाइट बना दी है। अब ये डिफरेंट प्लगइन्स की मदद से बना होगा, इसमें फॉर्म्स भी लगे हुए हैं, न्यूज़लेटर भी लगे हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे अपनी वेबसाइट में, ठीक है, तो इंपोर्ट करने से क्या होगा कि इसमें जो जो विजेट्स, जो जो प्लगइन्स, वट एवर, जो जो चीज़ें यूज हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। और आप उसको इवन वो भी साथ में इंपोर्ट हो जाएंगे, जो प्लगइन्स होंगे वट एवर। अच्छा, अभी वो बता रहा है, ठीक है, दिस एंड दैट, हम स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं। वो ये कलर स्कीम्स बता रहा है, फॉन्ट फैमिलीज बता रहा है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मैं इसको इंपोर्ट कर दूं, आपको कोई नाम शाम देना है, हमने कुछ भी नहीं देना है, इंपोर्ट कंटेंट। वो ये कह रहा है कि जैसे ही मैं आपकी वेबसाइट को इंपोर्ट करूंगा, तो क्या आपको, आप सिर्फ आपको वेबसाइट का टेम्पलेट्स के पेजेस और डिजाइन चाहिए, या जो उनके अंदर कंटेंट ऐड है वो भी आपको चाहिए? तो हम फिलहाल हम उसको कह देते हैं हमें ईच एंड एवरीथिंग, जो भी टेम्पलेट्स में यूज हो रहा है हमें सब कुछ चाहिए। अब हम करते हैं सबमिट एंड बिल्ड वेबसाइट, तो अब वो कुछ टाइम ले रहा है कि वो उसको इंपोर्ट कर ले। तो वी विल वेट अंटिल इट विल बी डन। समझ आ रही है ना आप लोगों को? जरा चैट में मुझे बता दे किस किस चीज़ें क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही कुछ? आई थिंक इतना डिफिकल्ट है नहीं, ये चीज़ें काफ़ी सिंपल है। चलिए अभी थोड़ा सा ना इसको एंड करके ना फिर आप लोग आ जाइएगा, साथ में क्वेश्चन अपने ले लीजिएगा, तो जो आपको जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वेबसाइट इज रेडी एंड इट टुक जस्ट 47 सेकंड्स टू बिल्ड। तो आपने 47 सेकंड्स के अंदर अंदर, 47 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने एक वेबसाइट बना ली, ठीक है। मैं कहता हूँ व्यू, देखिए व्यू कर रहा हूँ, वही pakistan.com है, जिसपे कोई डाटा नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक रैंडम सी थी। अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, एक कंप्लीट वेबसाइट आपके डोमेन पे होस्ट हो चुकी है, आपकी डोमेन होस्टिंग जो कनेक्ट हुआ है उसके बाद। ये देखिए, अब ये कंप्लीट वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लाइंट आया था, उसने कहा था कि मुझे मैंने कहीं से डोमेन ली है और कहीं से होस्टिंग ली हुई है, ये लॉगिन्स हैं डोमेन्स की भी, और जहाँ से होस्टिंग ली है वहाँ की भी। और वो आपको कहता है मुझे ये वर्डप्रेस का ये वाला डेमो है, एक बड़ा पसंद है, तो मुझे आप ये बना कर दे दें। तो अगर जो स्टेप्स अभी तक हमने किए हैं, तो उसकी मदद से आप क्लाइंट को ये काम एटलीस्ट करके दे सकते हैं। आपने सी पैनल पे लॉगिन किया, डोमेन पे गए, आपने इनको आपस में कनेक्ट किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, थीम्स पे आए, प्लगइन्स पे आए, आपने जो थीम इंस्टॉल करना था आपने वो थीम इंस्टॉल किया, टेम्पलेट्स प्लगइन में गए और वहाँ पर आपने जो रेलेवेंट टेम्पलेट थीम आपको प्लगइन सजेस्ट कर रहा था, ना भी सजेस्ट कर रहा हो, तो इस प्लगइन का नाम है, नोट कर लें, स्टार्टर टेम्पलेट, एक्स्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो इस प्लगइन्स को आपने इंस्टॉल किया, उसने आपको डेमो शो करा दिए। जिस क्लाइंट ने आपको जोन से वाला डेमो कहा था, आपने उसको क्लिक किया, स्किप एंड कंटिन्यू कंटिन्यू किया, तो वो जो आपका कंप्लीट डेमो है वो आपके पास इंपोर्ट होकर आपकी वेबसाइट पर आ गई।
ये हमने अभी तक का जो है हमारा सारा प्रोसेस था जो हमने किया है। अच्छा, ये तो हो गया आप लोगों का, वेबसाइट आपने कर ली, मल्टीपल पेजेस हैं, आप पेजेस विजिट करें, ब्लॉग्स का, बेबीज का, सेंसर प्ले, कॉन्टैक्ट। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी हम कॉन्टैक्ट के पेज में जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट के पेज में क्या हो रहा है वो भी देख लें। मोस्ट प्रोबेबली कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड होगा, एड्रेस होगा, ईमेल होंगे, फ़ोन नंबर वगैरह, ये देखें। तो ये वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। अच्छा देखिए, मैंने आपको याद होगा तो आपको मैंने ना यहाँ पर दिखाया था पेजेस। ये देखें, आपके पास टोटली दो दो पेजेस जो थे बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए थे। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं रिपोर्ट होने के बाद यहाँ पर क्या कुछ हो गया। सेम गोज फॉर द पोस्ट, एक पोस्ट थी हेलो वर्ल्ड के नाम से जो आप देख रहे थे, अभी पोस्ट पे चेक करेंगे और पेजेस। अब देखें, आपके पास ब्लॉग का पेज ऑटोमेटिकली बन गया, कॉन्टैक्ट का बन गया, होम का बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना यहाँ मल्टीपल पेजेस बाय डिफॉल्ट बनकर आ चुके हैं। जो जो वहाँ पर आपको फ्रंट एंड पे शो हो रहे हैं, ये कंप्लीट बिल्ड हो चुके हैं। बिल्ड किससे हुए हैं? एलिमेंटर पेज बिल्डर से। सेम गोज फॉर द पोस्ट, जो मल्टीपल पोस्ट थी वो तमाम पोस्ट भी आपको वहाँ पर शो होंगी। हम यहाँ पोस्ट में जाएंगे तो ऑल पोस्ट में भी वो पोस्ट आपको शो हो जाएंगी। अच्छा, अभी थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके साथ ना प्ले अराउंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेज एडिट करना है तो कैसे होगा, क्या होगा। फॉर एग्जांपल जो देखें ये पेजेस की और यहाँ पर पोस्ट आएंगे, ऑल पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा ये देखें, अब बाय डिफॉल्ट आपके पास ना ये कुछ जो पोस्ट आपको फ्रंट एंड पे नजर आ रही है आपकी वेबसाइट पे, वो बैक एंड पे भी डाटा के साथ आपके पास आ गई हैं, तो वो आपको यहाँ पर। अच्छा, अब थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि लेट्स से ये होम पेज है, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं कि ये पेज कैसे एडिट होगा। एडिट विद पेजेस पे गए, पेजेस के ऊपर आपने हॉवर किया है तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा था एडिट विद एलिमेंटर, ओके। क्योंकि ये एलिमेंटर पेज बिल्डर से ये सारा टेम्पलेट बना है एलिमेंटर प्लगइन से, तो अब हम इसको ट्राई टू एडिट करें। अच्छा, तो आप कैंसिल कर दें, चलो कैंसिल कर दो। अच्छा देखें, ये आपके पास अब एक वेबसाइट बन गई है। अब आप इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करना चाह रहे हैं, एडिटिंग कैसे होगी? देखिए, ये अब आप जैसे जैसे हॉवर करेंगे तो ये देखें कुछ सेक्शंस बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे जैसे। अब ये फर्स्ट लिखा हुआ है वेलकम टू बुका, आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें लेफ्ट हैंड पे इसका एक साइड पैनल ओपन हो गया। और इस साइड पैनल पे आपने क्या किया है, अब आप इधर कुछ भी लिख दें। आप लिखें हेडिंग 1, ठीक है। तो ये क्या होगी? हेडिंग 1 होगी। सेम। अच्छा, अब इसके बाद ये देखें, ये आपने इस पर क्लिक किया था विजिट पे, रो पे, तो आपकी लेफ्ट पे ये एक कंप्लीट स्क्रीन है, सेटिंग्स आ गई। फिर आप स्टाइल पे जाएंगे तो ये देखें इसका वो पूछ रहा है कि आपने कलर कौन सा रखना है, तो बाय डिफॉल्ट ये कलर हुआ है। आप यहाँ से अगर कोई कलर चेंज करेंगे तो ये कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। आपने कोई और कलर करना है तो और कलर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप चाहेंगे ये हिसाब से वर्क करेगा। ये आपके पास जो है, आप थोड़ा सा और आए नीचे हेडिंग पे आए, थोड़ी बड़ी हेडिंग है, दैट मीन्स इसमें ये चाइल्ड केयर एक्सपर्ट लिखा हुआ है। अगर आप स्टाइल पे जाएं तो देखें टेक्स्ट कलर आपको समझ आ गई है। टाइपोग्राफी में जाएं तो यहाँ पर जो है ना आपको साइज का, सॉरी, साइड के हेडिंग का, उन चीज़ों का साइज नजर आ रहा होता है। हम इसको साइज को थोड़ा कम करते हैं तो आप देखें हेडिंग का साइज क्या हो जाएगा। देखिए, जैसे जैसे मैं साइज बढ़ा रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली इसका साइज बढ़ रहा है, कम हो रहा है अकॉर्डिंगली, ठीक है।
देन फैमिलीज हैं, डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज आपको आइडिया होता है, आपने वर्ड पे काम किया होगा या एक्सेल पे, तो जैसे जैसे मैं फॉन्ट फैमिली चेंज करूंगा तो फॉन्ट का स्टाइल अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। फिर वेट आ गया, आपको कितना बोल्ड करना है, लाइट करना है, इट्स अप टू यू। ट्रांसफॉर्म है, अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, तो ये वैसे हो जाए। अपर केस करूंगा तो तमाम वर्ड्स जो है वो कैपिटल हो जाएंगे। स्टाइल में अटैलिक करना है, नॉर्मल करना है, क्या करना है, ये मैंने अटैलिक किए तो अटैलिक हो गया। फिर लाइन हाइट है कि अगर ये दो लाइंस में हमारी स्टेटमेंट आ रही है तो दो लाइंस या तीन लाइन चार लाइन जितनी भी लाइन हम लाइंस के बीच में गैप कितना है, ये लाइन हाइट आपको बताएगा। ठीक है, कम ज़्यादा करेंगे तो ये आपको ऐसे कम ज़्यादा कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा फिर नीचे लेटर स्पेसिंग है, यानी एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में कितना स्पेस कम ज़्यादा करना है। और फिर वर्ड स्पेसिंग है कि कंप्लीट एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान अगर स्पेसिंग करनी है तो क्या होगा। अच्छा, ये तो देखें थोड़ी बहुत एडिटिंग्स है। आपने कोई इमेजेस ऐड करने हैं, खुद से आपने कोई डाटा ऐड करना है, आप कहते हैं आपने खुद से कोई सेक्शन बनाना है, आप कोई टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ भी आप खुद से कुछ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको ना एंड पे जो फुटर बना हुआ है यहाँ पर हम कोई सेक्शन ऐड करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड पर आपको विजेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, अपने एलिमेंटर के लेफ्ट साइड पे। अब आपने क्या करना है, आप इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। उससे पहले आपको छोटा सा एक क्विक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो एलिमेंटर के अंदर आप वेबसाइट्स बनाते हैं, इसके अंदर तीन मेन मॉड्यूल होते हैं। नंबर वन सेक्शन, नंबर टू कॉलम, एंड नंबर थ्री रो हो गया या विजिट हो गया। ठीक है, तो तीनों में से हर किसी की अपनी अपनी सेटिंग है। ये आपके पास एक सेक्शन आ रहा है, आपसे वो पूछना चाह रहा है कि आपको सेक्शन सिंगल कॉलम चाहिए, टू कॉलम चाहिए, थ्री कॉलम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम उससे कहते हैं कि एक सेक्शन चाहिए जिसमें दो कॉलम्स हों। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो अभी वो उसने हमें एक सेक्शन बना दिया है जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं, दिस इज कॉलम वन, दिस इज कॉलम टू एंड दिस इज द होल सेक्शन, राइट। अच्छा, अभी मैं कहता हूँ हमें कॉलम वन में इमेज ऐड करना है, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट पे विंडो आ गई। इधर से मैं इस इमेज को ड्रैग करूंगा और सॉरी डबल क्लिक हो गया। अच्छा, मैं इसको ड्रैग करके डिलीट कर देता हूँ, एक नया सेक्शन भी ऐड हो गया। अच्छा, ये देखें दो कॉलम थे, मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट कॉलम पे मैंने इमेज ऐड करना है। मैं इमेज को क्लिक करके ड्रैग करके मैं इमेज को यहाँ पर ला के करता हूँ ड्रॉ। ये देखें एक इमेज आ गया। अच्छा, इमेज में कुछ अपलोड कर लें, कुछ रैंडम डाटा मीडिया लाइब्रेरी है, फ्री इमेजेस में देखते हैं ये जो आपको फ्री इमेजेस अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, पिक्साबे, शटरस्टॉक, मैनी अदर्स। चलो ये भी शायद लोडिंग में टाइम, अच्छा ये आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको इमेज पसंद आ गया, आपने सेव एंड इंसर्ट कर दिया। अब ये जो है इमेज यहाँ से आ गया आपकी वेबसाइट पे, देखिए शो हो गया। राइट साइड पे आप कहते हैं आपने कोई टेक्स्ट शो करवाना था, आप हेडिंग को अब ड्रैग करें, यहाँ ड्रॉप कर दें। आप टेक्स्ट को ड्रैग करें और यहाँ पर ड्रॉप कर दें। आप बटन को यहाँ पर ड्रैग करें एंड ड्रॉप कर दें। तो देखिए इस तरह से वेबसाइट के सेक्शन बन जाएगा। एंड सेम वे यू कैन डू द स्टाइलिंग एज वेल। अच्छा, सो दिस इज समथिंग यू कैन क्रिएट योरसेल्फ। आप देखिए खुद वेबसाइट बना सकते हैं, खुद इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे एक्सपर्ट मोड में जाएंगे, एडवांस मोड में जाएंगे, तो क्या होगा कि आप लोग लर्निंग कर लेंगे। बट अगेन यहाँ पर कुछ टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, कुछ नॉन टेक के हैं। तो टेक के स्टूडेंट्स को तो आई थिंक वैसे भी मैक्सिमम आइडिया है, हमने कोर्स में काफ़ी सारा कवर कर भी लिया है। और नॉन टेक के लिए आई थिंक जितना आज का लेक्चर था, अगर आपको ये चीज़ भी समझ आ गई है तो आप मजीद इसको जो है ना, क्योंकि आपका इतना इससे लेना देना नहीं है डेवलपमेंट से ना, आपका ज़्यादा काम मैनेजमेंट का है, पोस्ट का है, पोस्ट ब्लॉगिंग का है, राइटिंग का है, तो वो आपका ज़्यादा लेना देना उन चीज़ों से है। तो लेकिन आप अगर उसको मजीद सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब आप कर लें बेशक। एलिमेंटर का कोर्स होगा पूरा बिल्कुल फ्रॉम बेसिक, इजी होगा। वर्डप्रेस का आपको 1 से 2 वीक्स भी नहीं लगने और आप हैंड प्रैक्टिस आपको इसमें हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत आपकी एडिटिंग हो जाएगी। इससे पहले कि अभी हम एक दो पोस्ट बना लें या पोस्ट क्रिएट कर लें, अभी आप लोग अपने क्वेश्चंस का बताएं, आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आपके इशू है या वट एवर। अच्छा जी, बता रहे, एक सेकंड। और सब क्वेश्चन और खुद को आप अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन कर लें क्या कुछ।
अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक वकार, कैसे हैं आप? अच्छा, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, जैसे आपने वो जो एडमिन पैनल दिखाया था, अगर होस्टिंगर पे भी हमारे साथ होस्टिंगर या गोडैडी पे भी सेम तरह का एडमिन एडमिन पैनल होता है या डिफरेंट लेआउट होता एडमिन, जी जी, एडमिन पैनल जो है ना वो आप ये समझ लें 90% सेम ही होता है, ठीक है। है? ओके। ये होस्टिंगर का एडमिन पैनल था, हम यहाँ पर चले जाते हैं, होस्टिंग में चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर होस्टिंग आ रही है, अब मैं इस पे मैनेज पे क्लिक करता हूँ कि ये किस तरह की है। तो अभी आपको डिफरेंट यानी टर्म्स वही होंगी, चीजें वही यूज हो रही होंगी। तो सिंपल जो है वो आपका डिजाइन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। बेसिकली हम इनको कहते हैं सी पैनल, ठीक है। ठीक है। जहाँ होस्टिंग की तमाम डिटेल्स होंगी, जहाँ आप अपना ईमेल सर्वर बना सकते हैं, ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी इस तरह की चीजें हैं ना वो आप कर लेंगे, तो सर्वर तो का इशू नहीं है। अगर हमने अब मिसाल, जी जी, अब जैसे मैंने यहाँ पे होस्टिंगर पे मेरे पास एक डोमेन है, तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो उसके अभी मतलब वो सारा लाइक आइकन्स वगैरह सारे वो सामने आ जाएंगे, मतलब इट वुड बी इजी टू इंस्टॉल। जी जी, या इट्स वेरी इजी। आई मीन फॉर एग्जांपल आप ना यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल ये डोमेन था आपका, अब तो हमने डोमेन वहाँ कनेक्ट कर दिया ना। जी जी। ये आपके पास आ रही है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सही है। आप यहाँ वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको ये नजर आ रहा है, देखें ये इन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो हम मैनेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी आपको ना खुद ही दिखा देता है। इनफैक्ट अभी हम होम पर जाएंगे ना, तो यहाँ एक वर्डप्रेस का अपना फोल्डर बना हुआ है। आप उस फोल्डर पे जाएं तो सेम फटाफट वो आपसे पूछेगा किस डोमेन पे आपने इंस्टॉल करना है। तो आप सिंपली उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको इंस्टॉल हो जाएगा। बट ऑब्वियसली अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब हमने नेम सर्वर से इसकी शिफ्ट कर दिए हैं कहीं दूसरे में। इसके पहले नेम सर्वर दोबारा इसके अपने डिफॉल्ट करने पड़ेंगे, तो उसके बाद आपको शो हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सर जी। जी, किसने रेज हैंड किया है जी? खुद ही अनम्यूट कर लें। हाँ जी, किसका क्वेश्चन था? आप क्वेश्चन कर लें, आप अपने रेज हैंड किया है, अभी क्या नाम है आपका? नाम नाम, अच्छा आप खुद अनम्यूट नहीं कर रहे? अनम्यूट आपको मैं ही करूँगा। वाह, मैं भी कहूँ आप लोग कैसे इतने खामोश बैठे हैं इतने आराम से। सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जी जी ये जो वेबसाइट आपने बाय की है मतलब बनाई है, ये ई कॉमर्स शॉप के लिए भी हो सकता है, ये चल सकती है उसमें सर? जी जी, गुलाम नबी देखें, ये जो आपके पास टेम्पलेट्स है ना, जो मैंने आपको टेम्पलेट्स जो हम ढूंढ रहे थे, वहाँ पर ई कॉमर्स के टेम्पलेट्स भी पड़े हैं। अगर आप वो ई कॉमर्स वाला टेम्पलेट करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि साथ में जो मैंडेटरी प्लगइन्स हैं वो भी इंपोर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स वाला जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करके उसको इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी और तमाम पेजेस और वो प्रोडक्ट, जिस तरह ब्लॉग पोस्ट भी आ गई हैं, इस तरह वो तमाम के तमाम आपके जो हैं वो प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, और बाद में आप उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर लें। चलो, ऐसा ही ये है। भी सही है सर। अभी इसमें जैसे होस्टिंगर से हम बाय करते हैं तो प्रोटेक्शन भी उसमें बाय करते हैं, इसमें प्रोटेक्शन होगी? जी जी, प्रोडक्शन वो अगेन वही है ना, प्रोटेक्शन के ना डिफरेंट पैकेजेस हैं, वो पैकेजेस में आपको बता रहे होते हैं। देखिए अभी अभी हमारी ये वेबसाइट भी ना खुद वो अभी हो ये गया है, आपने अभी हमारी वेबसाइट वेबसाइट। बनाई है तो इसमें प्रोटेक्शन जी बाय जी, करनी पड़ेगी हमें? हाँ मैं आपको ही बता रहा हूँ, जब आप क्लाइंट से बाय, सॉरी, जब सर्वर पे बाय करेंगे ना आप, तो वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि आपको प्रोटेक्शन साथ में चाहिए, आपने हमसे लेनी है, आप कहेंगे जी हमें चाहिए। कुछ होस्टिंग एजेंसीज हैं जो आपको फ्री ऑफर करती हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जी जो फ्री जी। ऑफर करती हैं वो आपको फ्री दे देंगी, और जो कहेंगे हमसे चार्ज करें तो वो चार्ज। बट 90% ऑफ द टाइम आप ये समझ लें कि ये फ्री है। अच्छा, सही है सर। अभी ये आपने वेबसाइट बनाई है, ये है कहाँ पे? दरअसल आपने बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की हैं तो हमें चीजें कुछ समझ नहीं आई है भाई। हम रिकॉर्डिंग देख देख के इस चीज को समझेंगे, बट अभी वेबसाइट जो बनाई है जैसे होस्टिंगर पे हम बनाते हैं तो सामने आ जाती है, मिसाल तौर www.puffplace.com ऐसे मैंने बनाई हुई है। तो आपने जो बनाई है वो कहाँ पे है सर? उसकी उसका डैशबोर्ड ये दिखा आपको, जी जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही। ये ऊपर देखें, नजर आ रहा है https pakistan.com। जी सर, आ गया।
हाँ ये है, बस इस पे आप क्लिक करेंगे तो साइट आ जाएगी आपको जो, तो चलो ये आप चलो, टाइप करेंगे तो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी, मोहम्मद अरसलान। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे पूछना था कि ये तो आपका बना हुआ था जैसे ऑलरेडी अकाउंट होस्टिंगर के ऊपर, और दूसरा आपका उसके, तो सर अगर एज अ बिगिनर अब मुझे एक नया अकाउंट बनवाना हो तो वो मैं कहाँ पर बनाऊं, और मतलब रिकमेंडेड कौन सी वो है, और मतलब ये इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं होस्टिंगर से ही डोमेन भी बाय कर लूं और वहीं से मैं होस्टिंग भी बाय कर लूं, रादर देन कि मैं एक अलग प्लेटफॉर्म से डोमेन लूं और जी अ, जी, ठीक है, आप सही कह रहे हैं अरसलान। ये तो जस्ट मैंने इसलिए किया है कि समझाने के लिए ना, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लाइंट का तो कोई पता नहीं है, क्लाइंट ने तो चार चार छः छः जगह से होस्टिंग भी लिए हैं, डोमेन्स भी लिए हैं ना। तो वो जस्ट मैंने आपको इसलिए वो किया है कि समझाने के लिए कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने कैसे करना है। अगर तो आप सेम, जब सेम ही होस्टिंगर से ही डोमेन भी ले रहे हैं, होस्टिंग भी ले रहे हैं, तो फिर तो सिंपल है। आप सिंपल जब परचेज करेंगे तो आप उसी टाइम सपोर्ट को ही कह देते हैं यार मुझे इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, वो आपको इंस्टॉल कर देगा। अदरवाइज आपके पैनल पे वर्डप्रेस सिंपली आ रहा होगा जैसे यहाँ पर आ रहा था, जस्ट लाइक दिस वे वर्डप्रेस। तो आप वर्डप्रेस पे जाएंगे तो ऑलरेडी सब कुछ कनेक्टेड होगा, आपने सिंपल इंस्टॉल कर देना है। आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी सर्वर्स के साथ होते दिन दैट। तो ये तो जस्ट एक लर्निंग पर्पज के लिए था कि डिफरेंट होस्ट में जाना होगा। सेकंड थिंग, आप कह रहे हैं कि रिकमेंडेड। अच्छा, डिफरेंट चीज़ें हैं, देखिए। अब डिपेंड करता है आपको ना, आप किस लेवल का काम करना चाह रहे हैं ना। तो होस्टिंग के क्या डिफरेंस क्या होते हैं, आप इस होस्टिंग से लें या दूसरी से लें या थर्ड लें। एक सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं कि कौन सी होस्टिंग कितना अच्छा, सेम लाइक आप कोई भी चीज़ बाजार से मार्केट से खरीद रहे हैं, तो जाहिर है वो चीज़ डिफरेंट ब्रांड्स दे रहे होंगे, किसी की कोई क्वालिटी होगी, किसी की कोई क्वालिटी नहीं होगी, किसी की फलान चीज़ में प्रेफरेंस होगी, किसी की नहीं होगी। कोई एक प्रोडक्ट के किसी एक फीचर में मास्टर कर रहा होगा, कोई दूसरा उसी प्रोडक्ट की किसी दूसरे फीचर में मास्टर होगा। तो इसमें सिक्योरिटी फैक्टर्स आ जाते हैं, स्पीड आ जाती है कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी लोड होगी नहीं होगी, वो होस्टिंग पर डिपेंड करता है। सिक्योरिटी उस पर डिपेंड करती है, मैनी अदर फैक्टर्स लाइक दैट। अब अगर अगर तो आप चाह रहे हैं कि आपने कोई अपने नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए काम करना है और चीज़ों के लिए, तो देखिए पाकिस्तान के पास अपने डिफरेंट लोकल होस्ट होस्ट भी है ना। लोकल होस्ट मीन्स के वो लोग जो लोकल एजेंसीज हैं पाकिस्तान में, वो क्या करती हैं कि किसी से ना सर्वर परचेज कर लेते हैं यूएस का, और फिर उस सर्वर के अंदर खुद स्पेसिस बना बना के वो थोड़े कम रेट्स में डिफरेंट जो है ना लोगों को बेचते रहते हैं, सेल आउट करते रहते हैं, मोस्टली पाकिस्तान में, आउटसाइड द पाकिस्तान में। तो अगर आप उनसे ले लें होस्टिंग डोमेन तो आपको थोड़ा ना इकोनॉमिकल पड़ जाएगा, इतना आपको महंगा नहीं पड़ेगा। अदर देन अगर आप होस्टिंगर से, GoDaddy से, इन चीज से लेंगे तो डेफिनेटली डॉलर के रेट्स हैं, पैकेजेस हैं, इनके थोड़े महंगे हैं, फीचर्स भी ज़्यादा हैं। अगर आपको फीचर्स चाहिए नहीं तो आपको इतना एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंट है पाकिस्तान में, उनसे आप लेंगे तो आपको होस्टिंग डोमेन सस्ता मिल जाएगा और आप उनसे इन कॉन्टैक्ट रह के तो कर लेंगे। क्लियर है असलम? जी सर, थैंक यू। थैंक यू। जी, मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मुर्तज़ा। सर दो सवाल है मेरे सर, क्या कहते हैं, होस्टिंग और डोमेन मैंने परचेस की हुई है होस्टिंगर से सर। अच्छा ठीक है। सर वो क्या कहते हैं, ये सी पैनल जो जेम वगैरह ये मुझे कनेक्ट करने पड़ेंगे, लाजमी है या बस ये लोकल होस्टिंग के लिए है हम्म, सिर्फ ये? नहीं नहीं, वो जैम्स वगैरह तो लोकल होस्टिंग के लिए, अगर आपने सब कुछ ऑलरेडी परचेज किए हुए तो फिर तो आपको इतना कोई इशू नहीं है ना। आपने जो सिंपल लेट्स से ये आपकी होस्टिंग है, आपने कुछ ऑलरेडी परचेज किए हुए है, तो वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा आपने जो होस्टिंग ली जी हुई जी है। सर। आपने मैनेज में चले जाएं या आपके पास और डिफरेंट चीज़ें हैं, होस्टिंग के इधर प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, यहाँ आपको वर्डप्रेस शो हो रहे होंगे, ये देखिए 3 वेबसाइट्स में वो बता रहा है। ठीक है, ये इस तरह से। तो आप ये मैनेज में जाएंगे, यहाँ आपको वर्डप्रेस का शो हो रहा होगा, आपको कोई रैम्प वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, यूजर नेम और पासवर्ड उसको आप इसी तरह सेम तरीके से दे देंगे। तो जैसे ही एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपका सी पैनल से कोई लेना देना नहीं, सिंपल वर्डप्रेस पे जाया करेंगे, लॉगिन करेंगे,
और अपनी वेबसाइट्स बनाएं और लॉग आउट कर दें, लॉग इन, फिर आपको यहाँ आने की ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ेगी वापस। ठीक हो गया सर। तो जी 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 ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलिए जी। अच्छा, अभी इतना काफी है, बस दैट्स इट, कि आपको एक पोस्ट बना के आप देखना चाहते हैं? ओके सर। सर दूसरा सवाल ये था कि सर मैंने वो वेबसाइट वगैरह बनाई है मोबाइल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, अच्छा तो सर उसमें मुझे पोस्ट वगैरह जो अपलोड करने। अच्छा, आपके अरसलान आपकी आवाज़ मुझे कट के जो बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए सर, आपकी आवाज़ नहीं। आप बता रहे थे मोबाइल स्पेसिफिकेशन की आपने वो बनाई है, वेबसाइट बनाई है, उसमें पोस्ट से आगे मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, जैसे चैट में लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि अब जैसे हमने थोड़ा बहुत आर्टिकल राइटिंग का काम और थोड़ा ब्लॉग पोस्टिंग जितना भी हमने सीखा है, तो सर फॉर द प्रैक्टिस पर्पज अब मैं चाह रहा था, क्योंकि मैंने तो अभी तक कोई वेबसाइट बनाई नहीं है, ये मेरी पहली ठीक है लेक्चर है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो सर मतलब ठीक है। कोई इस तरह का आई डोंट नो, मतलब सर जुनैद हारिस से कुछ एक तरह वो सर जिससे बेसिक शुरुआत से सर कि किस तरह से होस्टिंग परचेज करनी है, किस तरह से डोमेन परचेज करना है, और फिर जी जी उसके बाद वेबसाइट हम किस तरह से बनाए, क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी बना हुआ था, तो मतलब डायरेक्ट उसके ऊपर एक चली गई चीज, ये मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं जो आपके वो बने हुए थीम्स हैं, और जो मतलब ये अच्छी चीज हम अपने इसी तरह से आर्टिकल्स अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स और अपना डेटा चेंज करके उसके ऊपर। लेकिन वो सही। शुरुआत किस तरह से होगी, मतलब वो उसमें कवर नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई एक सेशन अरेंज हो जाए कि जिसमें बेसिकली शुरुआत से कि जहाँ से हमें होस्टिंग परचेज करनी है और जैसे हमें डोमेन लेना और ठीक उसके है बाद हम आप, WordPress। ठीक है आप स्टार्ट से थे लेक्चर में, अच्छा जैसे स्टार्ट हुआ है? जी जी। अच्छा, नहीं वो देखिए सिंपल था, मतलब वो तो चले, अब लेटर ऑन किसी ने कोई प्रॉपर अगर कोई बाय भी करना चाह रहा हो तो फिर तो चलिए बंदा बाय करके भी दिखा देता है कि अच्छा ऐसे बाय हो। अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग इशू। फॉर एग्जांपल मेरा GoDaddy का भी अकाउंट होगा, तो मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा GoDaddy, ठीक है, ये GoDaddy भी सेम, इट जस्ट लाइक सेम लाइक अदर सर्वर में। तो अभी क्या है कि इस तरह से आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी, मैं साइन इन करता हूँ, अगर नहीं है तो साइन अप होगा, साइन अप एक बंदा गूगल कर लेता है तो वो भी फौरन साइन इन हो जाएगा। अच्छा, साइन इन करेंगे तो अभी मेरे पास जो मैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे उन तमाम के भी लॉगिन मेरे पास आ जाएंगे। अब ये मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसका, ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं होस्टिंग मैनेज मतलब साइट्स बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, दे दें दैट। तो मेरा अपना अकाउंट के बीच में गायब भी हो गया है, मेरा अकाउंट हो गया है, ये रहा मूसा मुमताज @gmail, ठीक है, इसको भी साइन इन करते हैं। तो ये बिल्कुल ना, मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ, आप आए, आपने साइन अप किया एक साइट पे, तो अच्छा मुझे कोड आ गया, टू से लगी। अब अगर मुझे टाइम पे कोड आ गया तो मैं इजीली, ठीक है, अभी आपके पास इसको हम बात में करेंगे, स्किप करते हैं फिलहाल। रिमाइंड मी लेटर। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि आपके ना ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि मैंने यहाँ GoDaddy से कुछ बाय नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ यहाँ क्लाइंट्स के काम वगैरह करता हूँ, मेरा डिफरेंट होस्ट है, डायरेक्ट पैनल से मैंने परचेजिंग की हुई है।
तो देखें अब यहाँ से आप माय प्रोडक्ट्स में कुछ नहीं है, मैं मोहम्मद यूसुफ का अकाउंट है, यहाँ पर देखिए चीज़ें डिफरेंट आ रही है। अब शॉप गोडैडी आ रहा है, आप शॉप पे नहीं जाते, आप गोडैडी पे जाते हैं। आप सिंपल गोडैडी के होम पेज पे जाएं, अब वो यहाँ आपसे आपको बहुत सी चीज़ें दिखा देगा जो आपने बाय करनी है। ये देखें, ये माई अकाउंट में आए, तो मैं वेबसाइट्स होस्टिंग, आप होस्टिंग की बात कर रहे हैं तो होस्टिंग पे क्लिक कर दें। ठीक है, अभी वो आपको डिफरेंट होस्टिंग पैकेजेस दिखाएगा, आपने जो परचेज करना है अपनी नीड के मुताबिक आप उस पर क्लिक करेंगे, होस्टिंग बाय कर लेंगे। जिस तरह से आप होस्टिंग बाय करेंगे सेम ही स्टेप्स हैं, सेम ही प्रोसेस हैं डोमेन बाय करने के। ठीक है, अच्छा ये मुझे बार बार मेरे ही दिखा रहा है। हम चले जाते हैं यहाँ पर shop.godaddy.com। ठीक है, ये shop.godaddy.com पर आए। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट पैकेजेस शो हो रहे होंगे ऑलरेडी। वो बता रहा है SSL लेना है तो SSL ले लें, फास्ट एंड सिक्योर ऑलवेज ऑनलाइन। ठीक है, ये आ रहा है कि सिक्योरिटी इतने पे, ईमेल इतने पे, वेबसाइट बिल्डर इतने पे, वेब होस्टिंग आपको इतने में ऑफर कर रहे हैं RS649 पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो ले जाएगा डिफरेंट पैकेज हमें दिखा रहा था। देखिए सी पैचिंग क्लाइंट फ्री SSL दे रहा है। देखिए आप में से कोई बच्चा वो पूछ रहा था SSL के हवाले से, तो वो बता रहे हैं कि फ्री SSL हमारी तरफ से हम आपको देंगे। ये नीचे पैकेजेस आ रहे हैं, वेब होस्टिंग डिलक्स पैकेज है, ये 649 है, ये 849 है, ये 1100 है, ये 1600 की डिफरेंट पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं। आपने जो लेना है आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे। आप कहते हैं देखिए डिफरेंट डिटेल्स बता रहा है, आप 10 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, इसमें 50 GB स्टोरेज है, इसमें 25 है, इसमें इतने डाटा बेसेस अलाउ हैं, इसमें इस तरह से इसकी बैंडविड्थ इतनी है। तो ये वो तमाम फीचर्स हैं जिसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं ये वाला पैकेज बाय कर लूँगा। तो जब आप पैकेज बाय कर लेंगे तो बस वो आपकी माई होस्टिंग में आपकी होस्टिंग आ जाएगी। डोमेन बाय करेंगे तो माई डोमेन्स में आपकी डोमेन आ जाएगी। बस सिंपल, फिर आप उसको वर्डप्रेस पे जाएंगे और उसको सेम ही आप GoDaddy में है तो आप सिंपल उसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। दैट सिंपल। अच्छा, और स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं जी, रायना बताएं आप। अरसलान आप चैट में बता दें अगर क्लियर हो गया आपको, तब तक रायना। जी रायना, आपने कोई क्वेश्चन करना है? जी रायना बोले। हेलो, जी जी बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल हो? वर्डप्रेस कैसे होगा, आप लेक्चर में लेट आई हैं? नो सर, ये बीच में बस वो नेट इशू है ज्यादा। अच्छा देखें, ये ना अब आपके पास ना रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेव होगी आई थिंक रिकॉर्डिंग सेव होती है, तो वहाँ पर आप ना उसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल से बड़ा क्लियर करके ना उसको मैंने स्पेसिफाई किया स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अगर आप दोबारा हम उसको इंस्टॉल करने चले जाएंगे तो ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा फिर से लग जाएगा हमें लेक्चर में। तो वो आई होप कि वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। आई डोंट नो, चैट में बता दें आपको रिकॉर्डिंग नो मिल जाती है कि नहीं नो मिल सर, जाती। रिकॉर्डिंग शायद नहीं मिले। एक सेकंड, चैट में भी बताएगा वो स्टूडेंट। मिल जाएगी, आपकी दुश्मन बता रही है कि आपको। सर बस ये सर बता जुनेद दें आपको रिकॉर्डिंग पर वर्डप्रेस बात। कैसे इंस्टॉल हो। देखिए वर्डप्रेस ऐसे इंस्टॉल होगा, मैं आपको चलें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सर देखिए ये फॉर एग्जांपल हमारा वो, जी जी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका देखें डायरेक्ट एडमिन पैनल था जिधर हमने डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट किया था, और यहाँ हमारी होस्टिंग पड़ी हुई थी, ये सी पैनल था हमारा। ठीक है, जहाँ हमने लॉग इन करके आए थे, यहाँ हमने डोमेन को ऐड किया था, ऐड ऑन डोमेन्स में जाके नेम सर्वर के हमने एडजस्ट किए थे अकॉर्डिंगली। फिर जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखें आपको ना वर्डप्रेस का आइकन यहाँ पर शो हो रहा है एप्स इंस्टॉलर, इस पर आपने करना है क्लिक। जब आप इस पर करेंगे क्लिक तो ये आपको एक नई विंडो ओपन कर देगा जहाँ आपको लिस्ट ऑफ डोमेन्स नज़र आएंगी डिफरेंट। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, नए पेज पे आप आ गए। जब आप नए पेज पे आ जाएंगे
तो फिर क्या होगा कि इंस्टॉल नाउ आपके पास आ रहा है, नीचे वो तमाम डोमेन्स आ रही है जिसमें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए या वट एवर। अब आप दोबारा क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पे और ये आपके पास लिस्ट ऑफ डोमेन्स आ गई हैं डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ ये बैकअपस्तान.com था, अब ये डायरेक्टरी को हमने एम्प्टी रखना था, मैंने पहले भी बताया। और सिंपल अब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद तो क्या होगा कि बहुत सिंपल, यहाँ पर आके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल योर वर्डप्रेस। अच्छा। और कौन सा स्टूडेंट जी मुर्तजा बोले। सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि सर पोस्ट के हिसाब से मुझे इशू आ रहा था थोड़ा बहुत। चलिए मैं एक पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के बहुत सारे जो है ना वो हो जाए। जी कमलेश, अच्छा मैं कमलेश को भी अनम्यूट कर दूँगी, कमलेश कर दूँ क्वेश्चन। असल में माशाल्लाह से आप काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन क्वेश्चन करता है कौन कौन। रेज हैंड करेंगे ना कमलेश तो मुझे आइडिया हो जाता है कि आप इसे कौन वो करना चाह रहे हैं, वैसे मुझे वो चैट पढ़ना मुश्किल होती है मेरे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक सवाल है एक मेरा। जी जी सर ये तो जो आपने अभी बताया रीना को, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, पर जो हम इस पेज पे जब हम आ रहे हैं वो सी पैनल के लॉगिन के थ्रू आ रहे हैं या कुछ चीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, या ये थोड़ा समझ नहीं आया था। जी जी अच्छा देखें, मैंने आपको थोड़ी सी ना एग्जांपल दी है कि डिफरेंट होस्टिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, लाइक GoDaddy है एंड डिफरेंट तरह से। तो ये डायरेक्ट पैनल भी आप समझ लीजिए एक तरह एजेंसी है। आप इसको इस तरह ले लें कि हमने होस्टिंगर से बाय किया है डोमेन और होस्टिंग हमने बाय की है फॉर एग्जांपल GoDaddy से। तो ये सेम प्रोसेस होना था, हमने सिंपल लॉगिन किया है, यूजर नेम एंटर किए हैं, पासवर्ड एंटर किया है और उससे क्या किया, उसके बाद एंटर होने के बाद हमें ये जो है वो शो हो गया है। तो ये वाला पैनल शो हो गया। फॉर एग्जांपल आप इस पैनल की बात करेंगे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, जस्ट अ सेकंड। अच्छा ये देखें ना, आप इस पैनल की बात करें, राइट। ये जो पैनल है आपका ना ये जी जी बेसिकली सेम एज इट इज है। देखिए ये मेरा अकाउंट है, ये मैं लॉग आउट करूंगा लॉग आउट हो जाऊंगा, मैं अपने इस एड्रेस पे आऊंगा। जब आप होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको प्रॉपर ये एड्रेस मिलेगा, यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, जहां से भी आप होस्टिंग बाय करेंगे, डोमेन बाय करेंगे तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड और एक लिंक मिलेगा। तो आप ये लिंक ऐड करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉग इन हो जाएंगे। दैट्स सिंपल। जी बिल्कुल ठीक है, बट ये चीज़ है कि हमें ये करनी होगी कि पहले हमें परचेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ एक्सपेंसेस वगैरह देने पड़ेंगे। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हम लोकल पे हम कर सकें एज अपनी प्रैक्टिस के लिए, देन हम परचेज करेंगे नेक्स्ट टाइम वगैरह। जी 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 ठीक है, ऐसे ही है। देखें लोकल होस्ट में आपके पास एक सर्वर आता है जैम के नाम से, XAMPP, जैम सर्वर, ठीक है। तो वो बेसिकली जैम सर्वर क्या करता है कि आपको ना अलाउ करता है कि आप एज ए लोकल होस्ट आप अपने पास काम करें अपने लैपटॉप में। तो क्योंकि आज आपका सेशन था ही इस पे कि लाइव होस्टिंग और डोमेन कैसे कनेक्ट होती है और क्या इसमें कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, कैसे भी हम एक डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका लास्ट लेक्चर है, डेफिनेटली अब सारी चीज़ें भी ऑब्वियसली एक लेक्चर में तो कवर नहीं हो सकती। तो जस्ट एक ओवरव्यू था कि आपका एक माइंडसेट बन जाए, अच्छा वेबसाइट क्या है, होस्टिंग क्या है, कुछ कनेक्शन होते हैं आपस में, अच्छा वर्डप्रेस में ऐसे होता है दिस एंड दैट। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपके आगे लेक्चर्स होंगे तो दिनेश साहब आपको आगे नवीन इसमें ना क्लैरिटीज कर देंगे। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जैम्प भी होते हैं, वैम्प होता है, हमने ये लोकल पे हम करते हैं, जैसे सपोज हम इन पीसी में हम कर सकते हैं। पर हम ये चाह रहे हैं कि यार जी जी हमने जैसे तो वर्डप्रेस पे हमने बना लिए, हम कहीं ना कहीं इसको होस्ट करना चाहते हैं, कोई फ्री का हमें जी मिल जी जाए, जैसे हम देख हमें ये हमारी वेबसाइट कैसे बनी हुई है, कैसे चल रही है, ऐसे कुछ। फ्री का आप चेक करें, शायद एक पोस्ट है, आई डोंट नो, क्योंकि पहले हम फ्री यूज करवाते थे, अब तो हम लोकल उसमें अगर 000 वेब होस्ट है, ठीक है, इस पे चेक करें, वो अभी भी आपको फ्री होस्टिंग कर रहे हैं शायद 1 मंथ के लिए कुछ इस तरह ना, वो आपको फ्री पैकेज देते हैं, आप होस्ट कर सकते हैं। 000 वेब होस्ट है दोबारा एंड देन आपके पास है
ये मैं ना आपको शो कर दिया 000 वेब होस्ट, ठीक है। वेब होस्ट। और ये फ्री डोमेन होस्टिंग, फ्री वर्डप्रेस होस्टिंग आप चेक कर लीजिएगा। एक और है इन्फिनिटी वेब होस्ट, ठीक है, उसमें भी आप चेक कर लें, मुझे इन दो का ही आइडिया है। तो इन्फिनिटी फ्री वेब होस्टिंग, ठीक है। अब बाकी आप गूगल, आपकी अगर सर्च जितनी अच्छी है आप मजीद सर्च करेंगे तो आपको और भी शायद फ्री मिल जाए, लेकिन मेक श्योर करना है कि कोई ऐसे वैसा आपने नहीं ले लेना जहाँ पर कुछ आपको वेबसाइट आपकी खराब हो जाएगा कुछ। तो ये दो तो हैं, इसकी आप कोई इसमें टाइम ट्राई पे, जरूर करें। आई थिंक जी 1 जी, मंथ फ्री तो होगा इसकी या कोई 2 कोई मंथ होगा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को ना एक थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ, एक पोस्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ, फिर क्योंकि आप लोग एज ए ब्लॉगर वो पोस्ट काम कर रहे हैं तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगी। अच्छा, पोस्ट ऐड करते हैं जी। हम वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड था जी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ आ गए और आप परेशान हो गए हैं, समझ नहीं आ रही वापस जाना है डैशबोर्ड पे कैसे जाएंगे, तो आप सिंपल यहाँ माई ब्लॉग पे आए, फॉरवर्ड करेंगे इसके ऊपर तो ये डैशबोर्ड आ जाए। आप डैशबोर्ड पे चले जाएं और आप, ये आपके पास पोस्ट आ रही हैं जो आप आर्टिकल राइटिंग करते हैं, ठीक है। ये पोस्ट वही चीज़ है जो आपके आर्टिकल राइटिंग, पेजेस तो बन गए हैं, लेकिन आपको किसी एक पेज पे पोस्ट शो कराने हैं, अपने आर्टिकल शो करवाने हैं, तो आप मल्टीपल पोस्ट, मल्टीपल आर्टिकल्स कैन बी शोन ऑन अ सिंगल पेज, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पेज और पोस्ट में। पेजेस सिंपली पेजेस होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं, और पोस्ट मल्टीपल, जैसे आप पुराने टाइम पे क्या अभी भी जो अखबारात आते हैं तो उसमें ब्लॉग्स लिखे होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो इट्स एग्जैक्टली लाइक द सेम, जैसे वो अखबार में एक पेपर होता है, एक पेज होता है जहाँ आर्टिकल्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पेजेस बहुत सारे बने हैं, एक पेज हो जाता है, हम खुद बना लेते हैं ब्लॉग पेज, और फिर उसके अंदर हम अपने तमाम आर्टिकल्स वन बाय वन शो करवाते हैं। तो आर्टिकल कैसे बनाते हैं, पोस्ट पे आए, आल पोस्ट पे आप आ जाएं, और आल पोस्ट पे कुछ आर्टिकल्स तो ऑब्वियसली जो प्री बिल्ट हमने इंपोर्ट किए हैं वो आ गए, ठीक है। आप अपना आर्टिकल बनाना चाह रहे हैं, पोस्ट पे आप गए, ऐड न्यू करें, ये आपने ऐड न्यू किया। अब वो आपसे पूछ रहा है टाइटल, आप फिलहाल कोई भी टाइटल दे लें, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। एंड नीचे फिर आप आ जाएं, आप टेक्स्ट पे आ जाएं, आप तो टेक्स्ट पे भी आप लिख दें, इसको इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिख देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा है, लेकिन इसको इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ बनाते हैं हम, तो उसके लिए क्या होगा, मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, देखिए ये इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आ गया। अच्छा, फिलहाल राइट नाउ आज हम सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, और एक हम फीचर इमेज ऐड कर देते हैं। ये आपकी राइट साइड पे एक आ रहा है फीचर इमेज का ऑप्शन, आप इधर जाएं, सेट फीचर इमेज करें और कोई भी इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। ये जो इंपोर्ट हुए थे ये सब इमेजेस आ गए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल हम ये इमेज इंपोर्ट इसमें ना यूज़ करते हैं। अब ये आपके पास हो गया सेट फीचर इमेज, ठीक है। अभी हम ये देखें राइट साइड पे ऑप्शन आ रहा है पब्लिश का, इसको हम करते हैं पब्लिश, दोबारा क्लिक करें तो ये अब आपका आर्टिकल है जो हो गया पब्लिश। अब हम व्यू करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है व्यू पोस्ट, तो व्यू पोस्ट पे हम राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर ले, यहीं पर ओपन कर लें, दैट नॉट एन इशू। तो ये अभी हम देखते हैं आर्टिकल, ये देखें ये एक आपका आर्टिकल हो गया है पब्लिश, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, ये इसका इमेज आ गया है, ये उसकी नीचे पैराग्राफ आ गया। अच्छा, अब आपका देखें ये ब्लॉग का पेज बना हुआ था, ठीक है, ये ब्लॉग का पेज है। अब इस ब्लॉग के पेज पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर अब ये तो आपने सिंगल अपना आर्टिकल देख लें, लेकिन जब आप ब्लॉग पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर वो तमाम आर्टिकल्स आपको शो हो रहे होंगे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। हाफ ऑफ डिस्क्रिप्शन होगी, इसको हम कहते हैं ब्लॉग पेज, राइट, जिसमें तमाम आप आर्टिकल्स लिखेंगे, कोई आपकी वेबसाइट पे आना चाहता है तो वो ओवरव्यू उसको यहाँ नजर आएगा। तो उसमें जो भी आपकी पोस्ट को पढ़ना चाहता है, अच्छा ये वाली पोस्ट को पढ़ना चाहता है, लेट्स से कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो उसके रेन के हवाले से कोई यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहा है, कोई पोस्ट आई है, तो ओवरव्यू यहाँ पर होगा। जैसे ही वो रीड मोर पे क्लिक करेगा या इमेज पे क्लिक करेगा तो क्या होगा कि वो इस पेज के रेलेवेंट पेज यानी डिटेल्ड पेज पे चला जाएगा जहाँ सिर्फ ये एक पोस्ट होगी, वो रीड कर लेगा, ओके दिस एंड दैट, कोई कमेंट करना चाहेगा कमेंट कर लेगा, और वो उस पोस्ट को रीड कर देगा। इसी तरह आप मजीद पोस्ट बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, तो जितनी पोस्ट आप बनाना चाहें बना सकते हैं।
अच्छा, अब एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसको कैसे पता कि मैंने इस पेज पे शो होना था, या हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो ब्लॉग पेज पे उसको शो होना था। तो इट डजेंट मैटर कि आप ब्लॉग के नाम से वो हो रहे हैं कि हम कहीं ब्लॉग बनाएंगे तो ब्लॉग पे शो होगा, नहीं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप उसको ब्लॉग नाम दे दें, न्यूज़ नाम दे दें, ABC नाम दे दें, जो नाम दे दें। मेन मकसद हमारा ये है कि हम जो आर्टिकल्स लिखेंगे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे हो रहे होंगे? अभी नॉन टेक वाले स्टूडेंट्स हैं, देखें आप इस चीज़ को इतना कम्प्लेक्स मत लें, आपकी फील्ड नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट, आपकी बिल्कुल फील्ड नहीं है कि आप इसमें परेशान हो रहे हो कि सर ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा। आप में से ज़्यादा को ये भी परेशानी हो रही है कि होस्टिंग डोमेन। देखें, आपको आपके पास जब क्लाइंट आएगा तो वो आपको डायरेक्टली आपको अपने वर्डप्रेस के लॉगिन देगा, आपका इतना कोई लेना देना नहीं होगा होस्टिंग के साथ, लॉगिन के साथ, दिस एंड दैट। आपको वो डायरेक्ट वर्डप्रेस के लॉगिन देगा, आप वो लॉगिन एंटर करेंगे, आप वर्डप्रेस पे लॉग इन हो जाएंगे। आप पोस्ट में जाएंगे, आर्टिकल्स में जाएंगे, और इस तरह मैंने आपको आर्टिकल्स बताया है, इस तरह आपने आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे और आपने पोस्ट करना है। आपका इतना कम्प्लेक्स चीज़ों के साथ देना देना नहीं होगा। हाँ, दो चीज़ें, एक आप कहते हैं नहीं हमारा इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत हम सीखना चाहते हैं ये वो, देन फाइन। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं कि हम अपना ब्लॉग आर्टिकल, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उस पर अपने ब्लॉग लिखेंगे ये वो, तो डेफिनेटली आपको एक दफ़ा की जरूरत पड़ेगी होस्टिंग डोमेन लेना और कनेक्शन का, जो हमने आज डिस्कस किया। सही है। अच्छा, ब्लॉग पेज का मैं आपको बता रहा था, आप दोबारा डैशबोर्ड पे जाएं। तो ये परेशान नहीं होना है, इसको इतना सीरियस मत लें कि आपको ना अगर समझ नहीं आ रही, या थोड़ा बहुत आपको वो हो रहा है, या आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़। सेटिंग्स में आए और रीडिंग में देखिए, ये आपको बता रहा है कि होम पेज कौन सा है और पोस्ट पेज कौन सा है। ठीक है, पोस्ट पेज का मीन्स ये है कि जब भी हम कोई आर्टिकल बनाएंगे तो वो किस पेज पे शो होगा। आप यहाँ से जो पेज चूज कर लेंगे, जो आपने पेजेस बनाए हुए हैं या इंपोर्ट किए थे, उस पेज पे पोस्ट आपकी शो होना शुरू हो जाएंगी। राइट ना, हमने ब्लॉग किया हुआ था तो इसलिए ब्लॉग में शो हो रही है। होम पेज मीन्स ये होता है कि अब हम बैकअपस्तान.com लिखेंगे तो पेजेस तो बहुत से बने हुए हैं, तो कौन सा पेज जो है जो एज अ फ्रंट पेज शो हो, तो जो पेज हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं वो पेज यहाँ पर एज अ फ्रंट पेज शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं। एक दो चार क्लाइंट आपके पास आएंगे, वो बोलेंगे कि या तो आप आर्टिकल लिख कर दें हमें, मुझे वीक में 3 आर्टिकल्स चाहिए, 5 आर्टिकल्स चाहिए। तो आपने आर्टिकल्स लिख लेने हैं, पोस्ट में आना है, आईडी पोस्ट करनी है, पोस्ट का टाइटल देना है, पोस्ट के डिस्क्रिप्शन देनी है, इमेज देना है, जो जो क्लाइंट आपको चीज़ें बताएगा आपने ये ऐड करनी है, आप वो ऐड करेंगे और पब्लिश कर देंगे। सेकंड, आपके पास क्या है कि क्लाइंट समटाइम आता है कि वो आपको कंटेंट भी खुद देता है, वो आपको 20-30 पोस्टें दे देगा कि ये पोस्ट है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इस पोस्ट का इमेज है, ये दूसरी पोस्ट है, ये पोस्ट का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये इस पोस्ट का इमेज है। तो वो आपको सब चीज़ें दे देगा, आपने यहाँ पोस्ट में आनी है, जिस जिस पे आपने कौन सी पोस्ट करनी है क्लाइंट आपको बता देगा, उसके अकॉर्डिंगली आप वो पोस्ट करते जाएंगे वन बाय वन, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो पोस्ट हो जाएंगी। तो ये आपका आर्टिकल से रिलेटेड जो था, पोस्ट के हवाले से ये चीज़ें थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आपका आज का जो था लेक्चर था, वर्डप्रेस का, इंस्टॉलेशन का, इस चीज़ों का, पोस्ट राइटिंग का, और जो भी आपकी ना इससे रिलेटेड चीज़ें थी। तो अब शॉर्ट सा टाइम है, नमाज का भी टाइम है, तो आप लोग अभी स्टिल आपको क्वेश्चन है तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें, शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चन कर लें ताकि फिर हम इसको रैप अप करें। किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, अदरवाइज लेक्चर को चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी आई होप। मैंने अपनी तरफ से तो बड़ा आपको ना सिंप्लीफाई करके चीज़ें जो है वो आपको की हैं। बीइंग नॉन टेक था, आपकी फर्स्ट क्लास थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमने सिंप्लीफाई की है। और बाकी प्रैक्टिस है, देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो काम होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आपको रोज़ डेली आके 3-3 घंटे की लेक्चर देता रहूँगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। थोड़ी सी भी दिन में 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे भी अगर आप देंगे तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पर MA इस्लामियात वाले, BA वाले, उर्दू वाले, वो बच्चे वर्डप्रेस पे मास्टर्स हुए हैं, ना उनको किसी ने ट्रेनिंग दी है, ना उन्होंने खुद यूट्यूब से लर्निंग की है, चीज़ें की हैं, और आज वो माशाल्लाह लर्निंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप लकी हैं कि आपको तो ट्रेनिंग भी मिल रही है लाइव, जहाँ आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, आंसर भी मिल रहे हैं। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रेनर को भी फील होगा कि ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो ट्रेनर का भी दिल करेगा आपके क्वेश्चन के जवाब देने का, आपके साथ कोऑर्डिनेट करने का। अगर ट्रेनर को फील ये होगा कि लेक्चर हो गया डिलीवर, आप गए घर जाके सो गए, अगले दिन आके आप क्वेश्चन करेंगे, तो ट्रेनर को भी आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिस की नहीं है,
और फिर वो ट्रेनर भी थोड़ा सा ना डीमोटिवेट हो जाता है। तो ट्रेनर की मोटिवेशन भी आपकी मोटिवेशन के साथ बिल्कुल डिपेंडेंट है। आप लोग एनर्जी के साथ आएंगे तो ट्रेनर भी एनर्जी में होगा, अगर आप लोग लेजी होंगे तो ट्रेनर भी आपका थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो ठीक है जी, आई थिंक आप लोगों को काफ़ी सारा क्लियर हो गया। बाकी टेक के बच्चे यहाँ आई थिंक मेरी क्लास के भी काफ़ी सारे बैठे हैं, आई थिंक उनको वैसे भी आइडिया है। सी पैनल का उनको मैंने भी आइडिया देना था, आई थिंक उनको सी पैनल की काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। और मज़ीद हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है जी, जुनेद साहब हैं या नहीं है? आई थिंक जुनेद साहब चले गए हैं, या जुनेद साहब हैं तो हम लेक्चर को रैप अप कर लें। चले 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 चले। चलें जी, ठीक है, आपकी क्लास का टाइम हो गया एंड। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप, डायरेक्ट एडमिन से होस्टिंग लिए। होस्टिंग जो है वो डायरेक्ट एडमिन की थी और डोमेन जो थी वो होस्टिंगर से थी। तो सर के पास तरह के होस्टिंगर में भी होस्टिंग पड़ी हुई थी, हम चाहते तो सिंपल वन क्लिक से उसको वहाँ से भी कर सकते थे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डिफरेंट होस्टिंग में की है। अगर सेम आप होस्टिंग लेंगे, सेम डोमेन लेंगे, वो तो जस्ट 30 सेकेंड्स का काम है, तो वो इजीली आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।